अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पहचाने है ना मुझे भाई, चश्मा ही लगा है खाली। इंसान अपनी कीमती चीज़ों को बहुत बचा के रखता है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी कीमती चीज़ें मेरी आंखें हैं, मैं उनको बचा के रख नहीं पाती। मेरे रोज़ मेकअप होता है, लेंस लगते हैं वगैरह वगैरह, मस्कारा, तो ज़रूर कुछ महीने बाद मुझे एक दौरा पड़ता है मेरी आंखों को, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ड्राइनेस हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, लाइटें भी इस वक्त मुझे चुभ रही हैं, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं चुभते हुए सूरज में खड़ी हुई हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं करनी यार, फिर मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता आप लोगों से मिले बगैर। मैं कहा चश्मा लगा के आ जाती, कोई बात नहीं है, घर वाले मेरे मैके वाले हैं तो चलेगा, तो बर्दाश्त करें आप मुझे चश्मे में। अच्छा, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि इंसान अपनी कीमती चीज़ों को बहुत बचा के, छुपा के, संभाल के रखता है। प्रायोरिटीज़ आपकी ज़िंदगी की बदलती रहती हैं। जब आप टीनेज में होते हैं या उससे पहले छोटे होते हैं तो आप अपनी कीमती गिफ्ट्स जो आपको बर्थडे पे मिले होते हैं या अम्मी अब्बू ने कोई दिए होते हैं, उनको आप ना संभाल के रखते हैं। कीमती कपड़े जो हैं उनको सेंध के रखते हैं, अभी नहीं पहनूंगी, कल पहनूंगी या किसी अच्छे इवेंट पे पहनूंगी। तो फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, टीनेज में जाते हैं, आप अपने मोबाइल, आप अपने गैजेट्स, जो भी आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें आपको मिली होती क्योंकि आपने खुद नहीं कमाई होती, आप जो आपको गिफ्ट्स मिले होते हैं उनको आप संभाल के रखते हैं। फिर आप और आगे बढ़ते हैं उम्र में, फिर आप अपनी कमाई शुरू करते हैं, अपनी कमाई से ली हुई गाड़ी, घर, जो भी एसेट्स हैं उनको आप संभाल के रखते हैं। ये चीज़ें बदल जाती हैं जब आप पेरेंट बनते हैं, जब आप माँ बाप बनते हैं। फिर आपकी प्रायोरिटीज़ ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रहती, बल्कि उससे पहले भी हमारी ज़िंदगी में हमारी बहन भाई, अम्मी अब्बू, दोस्त, इनकी भी अहमियत होती है। ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए क्या चीज़ कीमती है। सो स्पेशली जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो आप 99% लोग ऐसे देखेंगे जो अपने बच्चों को सबसे कीमती शय समझते हैं इस दुनिया की और उनको बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि उन पर कोई आँच ना आए। और जब पता नहीं क्यों किसी और बच्चे के साथ भी कुछ बुरा होता है तो इतनी दिल पे लगती है एक माँ या बाप के कि उनको अपने वो बहुत एम्पैथी करने लगते हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और इसीलिए कोई भी ऐसी खबर जो भी आप न्यूज़ में देखते हैं बच्चों के हवाले से होती है, वो बड़ी दिल दुखाने वाली होती है। अभी पिछले हफ्ते ट्यूसडे को आई गेस एक वीडियो, एक न्यूज़ सर्कुलेट करी है कि एक बच्चा, सारिम जिसका नाम है, छोटा सा बच्चा, आई गेस 8 साल का है, 7 साल का है, वो मदरसे गया अपने भाई के साथ, वापसी में आते हुए भाई भाग के घर पहुंच गया, वो पीछे रह गया और वो लापता है, वो नहीं मिल रहा। उसकी अम्मी की एक तकलीफ़ दे वीडियो जो है वो देखी, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि इंसान जबकि अपनों से इतना प्यार करता है मगर उससे कोई ना कोई ऐसी कोताही हो जाती है जिसकी वजह से दूसरों के लिए ये सबक बन जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना। और ये एक आई ओपनर है, हम इतना आराम से अपनी कीमती चीज़ों को ऐसे ही आम तौर पे जाने देते हैं। मेरा तो लाइक हम लोग तो गेटेड कॉलोनी में रहते हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड को होता है कि मेरा जो बच्चा है छोटा वो अकेला ना जाए। मैं कहती हूँ भाई उसे थोड़ा सा अकेला जाने दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो, लेकिन नहीं, मेरे मियाँ इतना कॉन्शियस होता है कि नहीं, अकेला ना जाए। जबकि हम एक सिक्योर एरिया में रहते हैं, उसके बावजूद पता नहीं कैसे पेरेंट्स दोपहर को सो रहे होते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, मगर जान की नहीं करता कोई भी पेरेंट। तो इसीलिए आज का शो आपको दिखाना ज़रूरी है, किसी भी बड़ी बुरी खबर सुनने से पहले आप थोड़ा एहतियात कर लें, मोहतात हो जाएं, तो वो बुरी चीज़ से आप बच सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आज ये है आपको दिखाने का कि हमसे कोई कोताहियाँ ना हो। सारिम की अम्मी की अपील देखें और फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजें। आइए, ये एक माँ की अपील नहीं बल्कि मेरी भी अपील है। अगर आपको ये बच्चा मिलता है, दिखता है, या आप इसके बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, सो प्लीज़ इन्फॉर्म करें हमें।
किसी भी तरह मैसेज करके बताइए, ताकि एक माँ का कलेजा हम ठंडा कर सकें उसकी औलाद को उसके हवाले करके वापस। बहुत कीमती है हमारी औलाद हमारे लिए। सो आइए आज इस प्रोग्राम में आपको हम थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि किसी से अगर गलती से कोई कोताही हो गई है या गलती से कोई ऐसी चीज़ सरजद हो गई है, उसका इम्पैक्ट क्या आया है उनकी ज़िंदगियों पर और हमें कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है। कभी कभार कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं और उनके लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना मुझे ऐसा लगता है हमारा फ़र्ज़ है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देखेंगे आप हमारे शो पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी कोताहियाँ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं सरजद, और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता अपनी ज़िंदगी में कि ये इतनी सी केयरलेसनेस से इतना बड़ा नुकसान भी हम भुगत सकते हैं। और आज का शो डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप ख़बरदार रहें, अटेंटिव रहें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि छोटी है मगर उसका नुकसान बहुत बड़ा आपको मिल सकता है। सो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, मेरी एक तरफ हैं जी वनीज़ा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हादसों में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। एक्सपर्ट नहीं, आप ज़रा वो जो हेड मास्टरनी बन के जो समझाती है ना, वो आपकी बड़ी अच्छी एक आपके अंदर क्वालिटी है। सो कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर। वो ज़रूरी था आज के शो में होना कि हम कन्विंस करें कि ये छोटा, हम जिनको छोटी गलतियाँ समझते हैं वो बहुत बड़ी नुकसानात का सामना हमें करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे एक ऐसे पर्सनालिटी है जिन्होंने शायद जो चश्मदीद गवा रहे हैं, और जाहिर है वो प्रोग्राम्स ही इसी तरह के करते हैं, उनके सामने ना जाने कितने केसेस गुजरे होंगे ज़िंदगी में। सो वो तो काफ़ी अटेंटिव रहते होंगे, तो मैं उनसे भी ज़रा टिप्स लेना चाहूँगी। कामिल आरिफ हमारे साथ है, सीनियर एयर रिपोर्टर ARY। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप बताएं। ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक जी। कभी खुद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई कि छोटी सी चीज़ हो और वो बड़ा नुकसान, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ कुछ कभी? कोई ना कोई हादसा रोज़ाना हमारे सामने से गुजर रहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े सीवियर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सीरियस होने उसकी लापरवाही की वजह से वो सीरियस हो सकता था। जी। जैसे अमूमी तौर के ऊपर हम गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं जी, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन वो कभी हम उस हादसे से बच जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो रूटीन की बात थी, हम बच गए। लेकिन ये अमूमी तौर के ऊपर कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो भी बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है या गाड़ी चला रहा है, ये उसका मामूल है, यानी कि रूटीन। पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में। लेकिन चले दुनिया में फिर भी थोड़े मुल्कों में कवानीन है, वहाँ चलान होते हैं तो लोग जरा ध्यान से मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम मोटरसाइकिल वाले को देखें वो भी कर रहा है, आप चिंची वाले को देखें वो भी चिंची एक तरफ चला रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है। और मैंने तो थोड़े दिन पहले देखा कि वो चिंची वाला साथ में चिंची चला रहा है और एक तरफ जो है ना वो टिकटॉक से स्क्रॉल किए चला जा रहा है, तो आधा ध्यान उसका जो है ना चिंची के ऊपर है और आधा टिकटॉक के ऊपर है। तो ये दैट्स अ इश्यूज, बड़े सीवियर इशू है। ये तो एक कॉमन इशू है जो हम रोजाना देख रहे हैं। इस जैसे तो फिर लातादाद इश्यूज हैं जो मतलब दिन भर लापरवाही अब जाहिर है आपकी ज़िंदगी में आपके सामने सब ये चीज़ें गुजरती हैं, तो आप कितने खबरदार हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी को लेके कितने केयरफुल हुए? देखिए, एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि हम सब उस लम्हे में खबरदार होते हैं, उसके बाद फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। चाहे मैं अपनी बात करूं, इम्पार्शलिटी के साथ बात करें तो ये हकीकत है कि हम जिस टाइम तक वो इंसिडेंट होता है जब तक तो हम खबरदार हैं, या एक दिन 2 दिन, उसके बाद फिर हम वही चीज़ रिपीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल यूज़ करना मेरी भी आदत है, सबकी आदत है, हम सब करते हैं, हादसे से बच जाते हैं, उस लम्हे तक हम कॉन्शियस होते हैं, उसके बाद फिर हम वही काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक रूटीन है, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सबकी आदत में शामिल है कि हम थोड़े टाइम बाद रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो वहाँ से लापरवाही का आंसर शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। और यही आपको तो पता है निदा, यही वाला जो चीज़ है मैं भी करती थी। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लाइक दिस के जी फ़ोन करते हुए बेदहानी। तो मेरी बहन का इंसिडेंट जो हुआ, जो कार एक्सीडेंट हुआ और वो 3 लड़कियाँ उसमें फौत हुई, तो उसका रीज़न ही यही था कि जो लड़की ड्राइव कर रही थी उसको कॉल आई और उसने चलाते हुए सिर्फ पहले उसने फ़ोन उठाया और फिर उसकी दोस्त ने उसको कहा कि म्यूज़िक चेंज करो।
तो फॉर अ सेकेंड उसने म्यूज़िक चेंज करके फ़ोन जब उठाया तब वो नाले के अंदर गए। तो इट वाज द फ़ोन कि आप फ़ोन जब हटाओगे बेदहानी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, बिकॉज कि कोई रीज़न है कि आपको कहा गया कि ना फ़ोन उठाओ। तो यस इट कॉस्ट लाइफ, यू नो, लोग आई मीन वो कह रहे बेदहानी में उस वक्त तो गुजर गई है तो देख रहे हैं, लेकिन अगर जो नहीं है, कितने सैकड़ों, देर मोर कार एक्सीडेंट्स और पीपल डाई मोर ऑफ कार एक्सीडेंट्स देन हार्ट अटैक्स और या जहाज में। तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि कितनी छोटी सी चीज़ है, ना आंसर करो फ़ोन या म्यूजिक ना चेंज करो। नहीं विनी, मैंने मतलब लाइक रिसर्च कहती है कि ये जहाज में बैठने से लोग डरते हैं। जहाज यही तो कह रही हूँ, जहाज एक सेफ है, बिल्कुल। गाड़ी का जो एक्सीडेंट है वो ज्यादा कॉमन है, गाड़ी का, मोटर बाइक का, आई मीन दीज थिंग्स के बहुत ज्यादा कॉमन है और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है उसके नंबर्स। तो हाँ, ये चीज़ आपको रियलाइज भी नहीं होती कि वो टेलीफोन कॉल या वो टिकटॉक कैन कॉस्ट योर लाइफ, और इफ नॉट योर लाइफ किसी और की जिंदगी, किसी गाड़ी में और में मार दिया आपने और वो किसी और की चली गई। और आप कुछ भी हो सकता है, खाली ये थोड़ी कि आपकी जिंदगी चली जाएगी, आप बेड रिडन हो जाएंगे। और ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास, जो एक बहुत ही हमारी अच्छी, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, जो व्हील चेयर के ऊपर जा चुकी हुई हैं जी, वो मुनीबा बाजारी। बिल्कुल, जरा देखें ना हाँ। कि इतना बड़ा हादसा कि बेचारी की टांगे पैरालाइज हो गई वो एक कार एक्सीडेंट में, बिकॉज एक कोताही की वजह से। सो द पॉइंट आई थिंक ये भी बना रहे थे कि हम ना इन द मोमेंट समझते हैं कि हम इनविंसिबल हैं, कि हमें कुछ नहीं होएगा, दूसरे इंसान को हमारे साथ नहीं ऐसा हो सकता कि मैंने अगर फ़ोन उठा लिया, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस वक्त बात कर लूँ कि अम्मा का फ़ोन आया या मियाँ का फ़ोन आया। नहीं, यू आर नॉट इनविंसिबल। हम सारों ने जाना तो है, लेकिन वो आपके साथ भी हो सकता है। ये मैंने रियलाइज़ किया अपनी ज़िंदगी और एक्सपीरियंस के साथ, कि अपनी बहन के साथ। और उसके बावजूद, जैसे इन्होंने कहा, मेरे ख़ानदान वाले अभी भी, लेकिन मेरा इतना ट्रॉमा है ना कि मेरी बहन या मेरा बहनोई या कोई गाड़ी चला रहा और वो फ़ोन उठाए तो मेरे तो बिल्कुल मेरा दिल दुखी करने लगता है। मैं उनको मना करती हूँ, अब डांटती हूँ कि खबरदार फ़ोन नीचे कर लो, वो लगा लो, एयरपॉड्स लगा लो, कुछ लगा लो, हैंड्स फ्री लगाओ, फ़ोन ना अटेंड करो, म्यूज़िक ना चेंज करो, जो साथ बैठा उसको कहो पहले से कर लो। हाँ। तो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। अच्छा, मोबाइल का भी देखें, एक तो है कि आपने एसओएस में यूज़ किया, ठीक है, एक है जो हम सब गलती करते हैं, हम उसको स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। जी। मतलब हम व्हाट्सअप देखना शुरू कर देते हैं गाड़ी मैसेजेस पढ़ना शुरू हो अच्छा, कॉल जाते आपने रिसीव की, चले उसमें भी आपकी अटेंशन सामने है ना, लेकिन हम जब स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं, मैसेज का रिप्लाई करना शुरू करते हैं, ध्यान आपका जब डिस्ट्रैक्ट होता है, आप उससे जब हटते हैं। अच्छा, जब आपने लापरवाही की बात की, तो सिर्फ ये वाला आंसर नहीं है, लापरवाही डॉक्टरों से भी हुई है। माजी में ऐसी स्टोरीज भी सामने आई जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए टॉवल जो है वो पेट में छोड़ के स्विचेस लगा जी बिल्कुल जी, ये तो ऐसी स्टोरियां हैं। अल्लाह, एक दफ़ा वो कैंची अंदर छोड़ के जो है उन्होंने वो स्ट्रेच आउट कर दिया था, बाद में अल्ट्रासाउंड में पता चला कि डॉक्टर अंदर कैंची छोड़ चुका है। तो लापरवाही तो हर जगह, हर पेशे से वाबस्ता इंसान से हो रही है। मतलब ये तो चले आम कॉमन इंसान है, उसके तो काम ही जिंदगी बचाना है। तो वहाँ पे भी मेरे साथ भी लापरवाही होती है, जो मेरी मीम्स बन जाते हैं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है। इंसान है ना, रोज का। हाँ, मेरे साथ भी होती हैं चीजें, लेकिन चलो फिर उसकी वजह से सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचता है, किसी और को तो नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये देखे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। कोई अपनी तरफ से मजाक करके लाइक्स के लिए आपकी मीम बना रहा है, बट ही डज नॉट रियलाइज और शी डज नॉट रियलाइज कि उसके ऊपर, आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। हम दूसरे के बारे में सोचना हमने छोड़ दिया है, हम सेल्फिश हो गए हैं, नार्सिसिस्ट हो गए हैं कि मैं क्या करूं, मेरी कैसे लाइक्स होंगी, यू नो, मैं किसी का नुकसान कर रही हूँ, वो कोई नहीं सोच रहा होता। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप जैसे कह रहे हैं ना, डॉक्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं कॉन्शियसली ये काम कर रहा हूँ और मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई, वो नहीं ये बात सोच रहा। वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इन्होंने जो स्टोरी सुनाई, जब मेरी बेटी छोटी वाली पैदा होनी थी तो मैं लाहौर में थी, तो मैंने अपनी कनेक्ट की एक दोस्त को फ़ोन किया कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, यहाँ से शिफ्ट हुई थी। तो उसने कहा वो फ़लाँ डॉक्टर, अब उनका नाम नहीं मैं लूँगी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर में उनका। तो मैंने कहा कहती हाँ ज़रा मेरे साथ थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन चलो कुछ नहीं, मेरे पास 3 पहले बच्चे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है वो ऑपरेशन से उन्होंने किया और गलती से ना उन्होंने मेरा वो जो होता है काट दी।
ओवरीज का वो जो व्हाट डू यू कॉल इट ट्यूब जो है वो काट दी गलती से और बताया नहीं उसको, स्टिच करके बताए बगैर जब वो बिल दे रहे थे, दे हैड द गॉल, जुर्रत उनकी देखो, दे चार्ज्ड हर फॉर दैट। उसके सीने के लिए, ट्यूब्स को सीने के लिए दे चार्ज्ड हर फॉर इट। तो फिर उसकी अम्मा ने देखा कि क्या मतलब है ट्यूब्स को सिलाई उसकी की है, उसको 12 से जोड़ा है। तो फिर पता चला जी उन्होंने तो गलती से उसकी ट्यूब्स काट दी हैं। शी कैन नॉट हैव चिल्ड्रन एनी मोर। तो कोताही तो बहुत बड़ी कोताही, और फिर जुर्रत क्या, उसको बताया नहीं कि इंस्टेड वो तो सू कर सकती थी उनको, ये तो मैल प्रैक्टिस है। सो इन पाकिस्तान यू गेट अवे विद मैल प्रैक्टिस ऑल्सो। उसने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास 3 बच्चे थे, तो चलो मैंने कहा अच्छा अब तो हो गया है। बट इमेजिन कोताहियाँ तो ऐसी भी होती हैं। हाँ और क्या, क्रेजी, बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। और वही वाली बात है कि इतने, जैसे लाइक मेरे बच्चे छोटे थे तो इतनी न्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, ये वो सारी इतनी चीज़ें थीं कि हम इतना खौफज़दा और डरने लगे थे कि अगर हम ज़रा कोताही करें, मेरे बच्चे ट्रॉमा में ना चले जाएं, कोई ऐसी चीज़ हो जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी सफ़र करे। तो इतना हर चीज़ का ख्याल रखा कि भाई साथ भेज रहे हैं कोई, अगर हम नहीं जा सकते खुद पिक कर रहे हैं, खुद छोड़ रहे हैं, खुद लाइक जॉब करने के साथ साथ, सो और अकेले नहीं भेजना। तो कभी ऐसा लगने लगा था छुई मुई बन गए हैं बच्चे। हमने कहा यार क्या करें फिर, कैसे। मैंने कितने सारे जो थेरेपिस्ट थे उनसे मशवरा किया कि यार मुझे तो मैं बड़ी कॉन्शियस पेरेंटिंग कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे मैं अगर इतनी कॉन्शियसली उनको लेके चलूँगी कि बाहर अकेले नहीं जाने देना, इसके साथ नहीं खेलना, उसके साथ नहीं करना। सो फिर उन्होंने मुझे, मैंने अपनी थेरेपी करवाई बाकायदा, उन्होंने मुझे समझाया इसको ऐसे लेके चलो, ऐसे लेके चलो। और फिर उसके बाद मतलब लाइक पेरेंट्स इतने कॉन्शियस, कुछ बहुत कॉन्शियस हैं और कुछ अभी भी बिल्कुल ऐसा है। सो बेसिकली हमें बीच में म्याना रवि हमेशा इख्तियार करना चाहिए। और जो ना कॉन्शियस है उनको ज़रा थोड़ा ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा हैं उन वो दे डू क्रिपल देयर चिल्ड्रन। क्योंकि फिर बच्चे बड़े होने के बाद वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमने डर डाल दिया ना उनके दिलों में। एग्जैक्टली, यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम बचपन से बच्चों के दिल में वो डर डालते थे और वो कॉन्फिडेंस उनसे ख़त्म कर लेते हैं। ये ना करो, वो ना करो, ओह गिर जाओगे। हम उनकी जो एजेंसी होती है ना वो उनसे ले लेते हैं। एग्जैक्टली। तो वो हमें भी ज़रा थोड़ा सा कम कॉन्शियस होना चाहिए। मेरी भी ये शुरू में प्रॉब्लम थी कि 2 बेटियां थी, तो मैं तो अभी भी खपती हूँ कि ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ, ये भी नहीं किया हुआ कि मैं सब कुछ खुद करूँगी। बट अब मुझे फील होता है कि नो, हम वो वाले पेरेंट्स हो गए कि हमने लोगों से सीख कर। सो कॉन्शियस पेरेंटिंग का क्या मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको सोच समझ के कॉन्शियसली कर रहे हो। उसको बस जिंदगी जैसे गुजर रही है तो गुजर ही रही है। आपने हर चीज़, हर स्टेप एक माँ की जो लेनी थी आपने वो ली है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो जैसे आपने कहा हर एक नहीं करता। सो जो भी काम करो अपने बच्चों को भी सिखाओ। अब मैं हर चीज़ कॉन्शियसली करती हूँ, ना सिर्फ पेरेंटिंग, but now I have decided कि even my relationships, be it a relationship with you या इनके साथ या किसी के साथ, जो भी कर रहे हो वो सोच कर करो। अच्छा, लेकिन एमलेस नहीं ना करो। खाना भी खाओ तो सोचे बगैर ना करो। इस चीज की अक्ल, इस चीज की अवेयरनेस आपको थोड़ी देर में आई होगी ना? बिल्कुल देर में आई है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हम हर एक के अंदर डाली हुई है। जैसे इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा, वी थिंक कि हमारे साथ नहीं होने वाला, एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं होने वाला। और ये आपको मेरे ख्याल एक और मैंने आप शो में भी बताया हुआ है, बीमारी जो होती है आप समझते हो कि मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती। अब मेरी जो कैंसर वाली स्टोरी है, आई नेवर थॉट कि मेरे साथ होगी, और वो भी क्या कोताही रही जिंदगी में। क्या पता कौन सी है, तुम्हें बताया तो था, इतनी दफा बताया। मुझे नहीं बताया आपने। अच्छा, आज से बहुत चंद साल पहले मैं बीमार हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या था, सर में बहुत दर्द होती थी। तो कोई 2 हफ्ते के बाद पता चला, जब मैं मलेशियन फैशन वीक करने गई, जब वहाँ पे मुझे चक्कर आए और मेरा हालत बुरी हो गई, और जहाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर फट जाएगा। एम्बुलेंस आई, पूरी टीवी वो फिल्म का सीन था, जहाज़ से मुझे स्ट्रेचर पे निकाला गया। तो पता चला मुझे मेनिंजाइटिस हो गया। वो क्या होता है? गर्दन तोड़ बुखार, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। सो वो इतना वो हो जाता है कि यू कैन हैव अ ब्रेन हेमरेज। लेकिन वाइल आई वाज इन द हॉस्पिटल आगा खान पे, तो पता चला मेरे लिम्फ नोड सारे बहुत सारे सूज गए थे।
ये मेरे सारे रिंकल्स नहीं हैं, ये मेरी सारी बायोप्सीज हुई हुई हैं। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि जी आपको तो लिम्फोमा है, लिम्फ नोड कैंसर है। तो शाहीन सईद है, अल्लाह मियां उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दें। ये सारा होने से पहले शाहीन सईद जो मेकअप आर्टिस्ट है, जब मैं बहुत बीमार थी तो शाहीन ने कहा नहीं 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 तुम पे नज़र लग रही है, नज़र लग रही है। तो मेरे पास एक कलसूम आपा, एक स्पिरिचुअल टाइप हैं, उनके पास मैं तुमको लेकर जाती हूँ, तो वो देखते हैं कि क्या होता है। तो आंटी ने ना मेरा हाथ पकड़ा और अपनी बेटी को कहा कि बेटा वो अभी तक मुझे ऐसा लगता है जैसे कल हुआ था कि वो फ्रिज के ऊपर एक किताब पढ़ी है, इस बच्ची को ला के दे दो। जब उन्होंने किताब ला के दी तो उस पर लिखा था कैंसर की दुआएं। कहने नहीं आंटी मुझे कैंसर नहीं है, मेरे तो सर में सिर्फ दर्द होता है कि कोई नर्व डॉक्टर कह रहा है प्रेस हो रही है। तो उसने कहा नहीं बेटा दुआएं हैं, ज़रूर पढ़ना। बात ख़त्म हो गई। 2 हफ्ते बाद पता चला जी मेनिंजाइटिस है। उसके 1 हफ्ते बाद पता चला कि नहीं जी आपको तो लिम्फोमा है। ऑब्वियसली वो मैंने किताब खोली और देखा तो लिखा था कैंसर की दुआएं, और बेसिकली उसमें पूरा रुकिया था, राइट। सो उसमें काफ़ी सारी आयतें थी। मैंने ऑब्वियसली वो पढ़ना शुरू किया एंड माशाल्लाह 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 3 महीने बाद जब मेरा दोबारा से पेट स्कैन हुआ तो उन्होंने और आपने बीच में इलाज भी कराया? इलाज कराया, आई वाज इन द हॉस्पिटल। मेरी कीमो नहीं हुई बिकॉज वो कहते हैं कि ना वो ज़ीरो जैसे शुरू ही हुआ था। तो अल्लाह ने मुझे बचाया और वो मुझे लगता है दुआओं ने मेरे को हेल्प किया। 3 महीने बाद जब मैंने ये टेस्ट अमेरिका भिजवाए, शौकत खानम भिजवाए, मेरी बहन उस वक्त अमेरिका में रहती थी। 3 महीने बाद कैंसर वाज गॉन माशाल्लाह। उन्होंने कहा शायद हमसे गलती हो गई हाँ। कि आपकी बॉडी में तो कुछ भी नहीं है। हाँ। सो कहने का मेरा ये मकसद है कि मैंने भी समझा मैं इनविंसिबल हूँ, और तब मैंने जाके अपना खाना पीना सब कुछ आपकी जिंदगी में जो चेंज आया था मेरा, वो झटका था। वो झटका था कि मैं अपने आप को समझती थी कि मैं तो बहुत ही कोई हरफन मौला हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, और पागलों जैसे काम करती थी 20-20 घंटे। वो उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ कि ट्रैवलिंग अ लॉट, कि मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन कैंसर अगेन कैसे होता है, क्यों होता है? आपकी अपनी बॉडी बनाती है, आपके अपना ही सेल म्यूटेट जब होता है तो कैसे वो म्यूटेट होता है, क्यों होता है? बिकॉज हम गलत चीज़ें अपने बॉडी में डाल रहे हैं, और सोचें भी और खाना पीना और केमिकल स्किन के ऊपर भी। सो दैट मेड मी चेंज माई लाइफ एंड आई बिकेम कॉन्शियस। और अल्लाह का शुक्र किया कि तूने मुझे एक ज़िंदगी दी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। और हम लोग कितनी कुताहियां करते हैं खाने में, हर चीज में, अपने बारे में कुताहियां करते हैं, और हमें नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान हम भुगत सकते हैं। जान है तो जान है। हाँ, कि खाने पीने, डायबिटीज, यू नेम इट, किस चीज की हम कुताही नहीं करते। आपको पता है कि आपको शुगर हुई हुई है या आपके पेरेंट्स को शुगर है, लेकिन हम खाए ही जाएंगे कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो कुताहियां तो हमारे साथ रोज होती हैं। Oh my God. इसलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कॉन्शियस, जैसे तुमने वो लफ्ज बिल्कुल सही किया। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कॉन्शियस पेरेंटिंग, आई थिंक कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए। हाँ। देखिए आपने जो पेरेंटिंग की बात की ना, इसमें कॉन्शियसनेस इज अ डिफरेंट थिंग और लापरवाही इज अ डिफरेंट थिंग। कॉन्शियस होने में आप एहतियात करते हैं कि आप से कोई ऐसा एक्ट या ऐसी कोई चीज़ ना रह जाए जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो, यानी कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही हम ऐसे पेरेंट्स भी देखें जिसको वो कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे लेकिन उसकी लापरवाही का नताइज होते हैं। नताइज क्या है? आपने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी कि बच्चा घर से खेलने गया, गटर में गिर गया। जी जी जी, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि बच्चा स्कूल गया, वापसी नहीं लौटा, ट्यूशन गया, वापसी नहीं लौटा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसी तरह का देखा होगा कि बच्चे जो हैं बहुत सारे कम एज के अंदर, स्कूलिंग के अंदर अब बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स की तरफ और सिगरेट्स की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है? वो लापरवाही है कि आपने ज़रा सा नोट नहीं किया, आपने थोड़ा सा इजी लिया, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो अमूमी तौर के ऊपर ये कहता भी हूँ कि ये जो फ़र्क आया ना, सबसे बड़ा फ़र्क आया वो ये आया कि हमारे दौर के अंदर, हमें याद होगा कि हम सबको, जब लड़कों को अमूमी तौर के ऊपर, लड़कियों के साथ तो नहीं होता, हम जब खेलने जाते थे तो घर वाले खींच के लेके जाते थे कि भाई अब वापसी चलो, घर की तरफ चलो। लेकिन आज वो जनरेशन है कि उसको आपको घर से निकालने के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि भाई को फिजिकल एक्टिविटी करो, वो अब मोबाइल से ही बाहर नहीं आ रहे। तो हमने क्या किया? लापरवाही कर दी।
2 मिनट के लिए इजी हुआ, बच्चे को मोबाइल दिया, बोला अच्छा तुम खाना खाना है मोबाइल देख लो, फलां काम करना है मोबाइल देख लो। तो हमने उसको शुरू से ही मोबाइल का एडिक्ट पर बना दिया, इम्यून बना दिया कि भाई चलो। नहीं सिर्फ अच्छा, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हम, और फिर हम आपको मजीद वीडियोस दिखाएंगे कि छोटी सी लापरवाही से और क्या क्या हो सकता है। ये तो हमारी बातें आपने सुनी ना, अभी अभी आप अपनी आंखों से भी देखेंगे, तो फिर जो आपके अंदर से हमें झंझोड़ना है ना, कि जो आपसे छोटी छोटी कोताहियाँ हो रही हैं, वो उससे ज़रा बचें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप खुशहाली ला सकें अपनी ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखें, इसमें ना ये तो एक स्टोरी हमारे सामने आ गई। कराची में ऐसे रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, और ये बच्चों के साथ इसलिए होते हैं कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर लेके बैठती हैं ख़वातीन, और अमूमी तौर के ऊपर आप देखें, आप हर बंदा देखता होगा कि एक तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद अब इस रिवायत को बदल देना चाहिए कि खातून ने ऐसे बैठना है, मतलब मोटरसाइकिल पे जो बैठने का तरीका है वैसे ही बैठें, जो उसका स्टैंडर्ड स्टाइल है। वो अब हम बैलेंस आउट होके जो खवातीन इस तरह बैठती हैं बाइक पर, वो बैलेंस आउट होता है, ज़ाहिर है मजबूरी है उनकी, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो बाइक लेकिन से मेरा ही ख्याल सफर। है कि बाइक पे जो बैठने का स्टाइल है वैसे ही बैठना चाहिए। हमने हमारा शायद उसको माशरा ऐसा नहीं है, क्या करें हम? हमारे ये बेसिकली लेकिन देखिए हम माशरा कर करके क्या होगा, लोग तो नहीं आपका बच्चा बचा रहे हैं ना, इधर लोग तो नहीं आपका कुछ कर रहे, एंड यू डोंट इवन नो हु दोस पीपल आर। तो क्यों हम लोग क्या कहेंगे, आप मोटर बाइक पे गलत बैठोगे, अपने आप को। देखें मेरी बात सुने, इसकी तब्दीली मैं आपको बताता हूँ। इसकी तब्दीली आई पंजाब में, आप देखें ख़वातीन मोटर बाइक चला रही हैं। मोटर बाइक चला भी नहीं, अब तो चला रही हैं, लेकिन वो शुरू दिन से जैसे एक मर्द बैठता है वैसे बैठती हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल में बैठने का तरीका यही है। अच्छा, ख़वातीन के असल बैठने का तरीका ना होने की वजह से क्या होता है, आप देखें दुपट्टा जो है कभी टायर में रोल ऑन हो रहा है, कभी जो है किसी ने अबाया पहना हुआ है वो अबाया रोल ऑन हो रहा है। अच्छा, ख़वातीन भी बैठते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं करती, बस बैठ गई। वो आप कितनी दफ़ा देखें, बच्चा हाथ में है, 2 बच्चे साथ बैठे हुए हैं और वो बाइक पे जा रहे हैं, और वो साथ में किसी का स्कार्फ नीचे जा रहा है, किसी का, अब वो देखें उस टाइम पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मोटरसाइकिल्स पे अमूमी तौर के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद गाड़ी वाले की गलती है। अच्छा, ये जैसे 22 व्हीलर है या बड़ी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, इनकी गलती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक CCTV फुटेज सामने आई, वो ये थी कि एक रोड चल रहा है, उस रोड चलते हुए में गली से बच्चा निकला है भागता हुआ, एकदम वो छोटा बच्चा है, मतलब मेरा ख्याल है कि हार्डली कुछ 3-1 साल का होगा, वो दिखा ही नहीं होगा ड्राइवर को, वो इतनी स्पीडली गली से निकला, वो रोड पे अपना आ रहा है और वो गाड़ी के नीचे हिट हो गया। अब लोगों ने खड़े होकर गाड़ी वाले को पकड़ लिया कि भाई तुझे नहीं दिख रहा। अभी उसको तो पता ही नहीं चला, वो तो रोड पे अपनी स्पीड में आ रहा है, बच्चे को संभालना था ना। तो हम क्या करते हैं, जैसी गाड़ी हिट होती है, विक्टिम वो जिसको लगी होती है वो हो जाता है, और दूसरा वाला फौरन जो है, अब उसकी गलती हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो हो जाता है। तो ये तो हमें, अच्छा दुनिया में पहले जज किया जाता है कि गलती थी किसकी, हमारे यहाँ तो ये जो जिसको लग गई चोट वो विक्टिम हो गया फौरन। अब वो गलती उसकी हो सकता है उसी की हो जिसकी वजह से उसको हिट हुआ। अब देखें, एक लॉस हो गया और ऐसे रोज़ाना लॉस हो रहे हैं। कराची में इस टाइम पे ट्रैफिक हादसात का रेशो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि रोज़ाना, और अगर हम रेशो निकालें तो रोज़ाना 2 अफराद की डेथ तकरीबन हो रही है। मैं तो आपको ये कहूँगी, शारा फैसल पे ब्रिजेस बने हुए हैं जिससे आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, कोई नहीं करता, मगर लोग, मतलब मैं बाकायदा देख रही हूँ यार कि इनको मरना है क्या, सिर्फ थोड़ा सा आगे जाने की सुस्ती में वो अपने आप को शारा फैसल, जिस पे मतलब यहाँ वो भी क्या कहते हैं उसे, वो जो सड़क के बीच में जगह होती है, पहले ट्रैफिक जी बिल्कुल, वो जो कंट्रोल जो आइलैंड सा बना होता बीच में, मतलब लाइक कट्स भी खत्म कर दिए हैं कि वो एक चलती हुई ट्रैफिक रहे। ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो होती थी, हाँ नहीं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं, जो कट्स होते थे ना जिस पे आप मुड़ के यू टर्न लेके दूसरी तरफ, वो भी खत्म कर दिए। उसके बावजूद लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं यार, 4 पैसे। जस्ट इमेजिन, एक आपकी चलती हुई रोड, इसलिए ये निज़ाम ही इतना गलत है ना हमारा ट्रैफिक का निज़ाम। जैसे अभी ये कामिल बता रहे थे, हेलमेट हम पहनते नहीं हैं, पूरी दुनिया में आप जाओ मोटर बाइक पे आपको पहनना होता है, 2 से ज़्यादा सवारियां नहीं हो सकती। आप बच्चे को लेकर, ठीक है गरीब है लेकिन नहीं आप लेकर जा सकते बच्चे को, एक 3 महीने के बच्चा मोटर बाइक पे औरत के साथ बिठा लिया, यहाँ तो 8-8 बच्चों जी, यही तो कह रही हूँ। अभी उस पे आ रही थी, कल मैं एयरपोर्ट से आ रही थी, तो एक 3 बड़े लोग, बल्कि मर्द, फिर एक औरत, फिर पीछे एक और औरत,
और उसके साथ 2 बच्चे, एक आगे ने पकड़ा हुआ था, एक हाथ से पकड़ा था उसने जो, और एक बच्चा, सॉरी 3 बच्चे, और एक बच्चा बिल्कुल सामने था, वो ऐसे करके मोटर बाइक चला रहे थे। अब वो लड़का कैसे बैलेंस कर, आदमी क्या बैलेंस करेगा जब उसके पास 4 सवारियां हैं, लिटरली नहीं 4 से ज़्यादा होगी ना, 3 बच्चे और 2 औरतें। वो ऐसे लुढ़कता लुढ़कता जा रहा है, और वो बच्ची को मैं देख रही हूँ, उसने एक हाथ से, उस औरत ने बच्ची को पकड़ा, वो उधर देख रही है और वो बच्ची लटक रही है उसके हाथ से। सो ऑफ कोर्स वो खड्डा आएगा तो वो बच्ची तो उसके हाथ से गिरेगी ना, और पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो कुछ ना कुछ होगा। सो बिल्कुल ऐसे गलती सारों से होती है, कुताई सारों की है। पुलिस वाले भी कुताई कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने उसको रोकना नहीं है, हेलमेट नहीं किसी ने पहनी हुई, वो तो गिरेगा तो एक्सीडेंट तो होगा, उसका भी होगा। माई ओन मामू डाइड लाइक दिस, कि वो अपने बेटे की कहीं जाना था, गाड़ी घर पे थी नहीं, मोटर बाइक मांगी बेटे की, हेलमेट के बगैर चले गए, मुड़ी गाड़ी, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ही हिट हिज हेड, पता नहीं चला कि वो कंकशन हुआ था जब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचे, ही डाइड। तो छोटी सी चीज़ होती है। आप अच्छा, हम सबसे बड़ी लापरवाही एक कराची की सड़कों में एक बहुत बड़ी करते हैं। एक तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो जिसकी भी लापरवाही थी, हम मिनहसुल कौम पूरी जो है ना सबसे बड़ी लापरवाही करते हैं, हम रश लगा के खड़े होकर देखने खड़े रहते हैं। भाई आपने तो रास्ता क्लियर करना है, जिसने उठाना है उसको रेस्क्यू करना है, वो तो पहुंच सके। और कामिल एक और भी चीज़ होती है, ये मेरे साथ हुई है। हुमा और मैं जा रहे थे ये 2 तलवार से टूवर्ड्स अब्दुल्ला शाह गाजी, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ हमारे सामने, औरत का सर फट गया और आदमी का, तो मैं रुकी और मैं और हुमा रुके और हमने कहा साथ ही हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। सारों ने मुझे मना किया, ना करो, छोड़ दो कि पुलिस केस बन जाएगा। मैंने कहा कैसी इंसानियत है, आर यू क्रेजी। मैंने उसको गाड़ी में आके बैठ के लेकर गई। जब मैं गई हॉस्पिटल उसको लेकर, तो जो उन लोगों ने हमारे साथ करना शुरू किया, तो ये भी गलती है ना हमारे निज़ाम की कि लोग इतना डरा देते हैं कि नहीं जी ये तो पुलिस केस है, आप कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं तो सिर्फ ड्रॉप करने आई हूँ। अच्छा देखें, वो लोगों को इतना डरा देते हैं हमारा सिस्टम, हेल्प भी नहीं कर पाते। क्या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर एक्सीडेंट हुआ और कोई उसकी हेल्प करना चाह रहा है बचाने के लिए, तो क्या ये पुलिस केस होता है, वो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले माजी में ये प्रैक्टिस थी। अच्छा। तो वो लोगों के ज़हन में आज तक बैठी हुई है। प्लीज जरा इस पे इसके ऊपर कानून बन चुका है जी। अब बना है ना, वो अमल के बाद बना है। नहीं, बहुत अरसे पहले बन चुका है। हम हमारे, क्योंकि हम उसमें, हमारे ज़हनों में वो पुराना कॉन्सेप्ट है कि हम किसी ड्रामे और फिल्मों में भी तो यही देखते थे, किसी जख्मी को ले जाएंगे तो वो फिर पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस वाला आएगा, बयान लिखेगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ, पहले तो आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेते भी नहीं थे, वो कहते थे सरकारी अस्पताल ले जाओ। लेकिन अब ये कानून बनने के बाद आप किसी भी किस्म का जख्मी हो, चाहे वो फायर गोली लगा हुआ हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट का हो, अच्छा। वो नियरेस्ट जो भी पहला हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फर्स्ट एड देना। जी। और दूसरा ये है कि अगर आपने पहुंचा दिया है, बस आप अपना नाम नंबर लिखवा दें, दैट्स इट। हॉस्पिटल आपको बॉन्ड डाउन नहीं करेगा कि आप लेके आए हैं या आपने वो किया है। वो आप कहेंगे जी मुझे रोड से मिला है और मैं ये जख्मी है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी है कि उसने उसको फर्स्ट एड देनी है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और फिर उसके बाद आपका नाम नंबर लिख ले, डेट्स इट। अगर आपकी मर्जी है आप रुकें, अदरवाइज आप नहीं रुकना चाहते। अगर आपने ड्रॉप कर दिया, बस वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा आप अपना NIC नंबर दे दें या कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ताकि हम पुलिस वालों को बता सकें कि फ़लाँ बंदे ने ड्रॉप किया। तो पुलिस वाला आपसे फिर फ़ोन करके पूछेगा जी आप मौके पे थे तो क्या हुआ, तो आपने किस जगह से पिक किया, आप इधर तक लेके आए, क्योंकि पुलिस वालों को ये एविडेंस तो चाहिए ना इसके साथ हुआ क्या। तो वो आप उसको बस पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, अगर आप कितनी अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें पता है, तो पता ही नहीं था ये कैसे हुआ। हाँ, ये इट्स कॉल्ड द अमल एक्ट। आदिल नहीं है, बीनेशन आदिल, अब उसका पूरा नाम मुझे देखो याद नहीं आ रहा। उनकी बेटी को गोली लगी थी ना, उनको इधर शॉन सर्कल के जो साथ वाला है, जो पहले सबमरीन चौक जिसको कहते थे, अब पता नहीं उसका क्या नाम है, ट्रैफिक जैम था और वो डाकू आए, वो सारी वो जो गाड़ियों से कर रहे होते हैं उनकी गाड़ी में भी आए, तो बेचारे आदिल ने निकाल के अपनी 14 अगस्त थी, 13 अगस्त था, उसने अपने भी वॉलेट दे दिया उसको, और जो भी था बीनेश ने भी दे दिया, और वो पीछे चले गए। सो वो समझे कि अच्छा चलो वो पीछे चलेगा। पीछे आई पुलिस, उधर पुलिस फायरिंग और उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो मुझसे तो वो भी सोच के भी कुछ होता है। तो पीछे से उस गोलियों की जब आवाज़ आई, तो आदिल ने अपनी 2 बेटियां हैं उसकी माशाल्लाह, उस वक्त उसने कहा कि सारे नीचे हो जाओ, तो वो तीनों नीचे हुए।
वो कहता है कि थोड़ी देर बाद एक बेटी तो ऊपर हुई, जो बड़ी वाली थी अमल, वो ऊपर नहीं हुई। जब उसने मुड़ के देखा तो it was blood everywhere. She got shot in the head. वो बेचारा बाहर निकला, उसके पास ना वॉलेट था ना फ़ोन था, इसलिए को तो चोरी हो गया था। उसने लोगों के पास गया कि मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाओ, कोई उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। फिर उसने किसी रिक्शे या पता नहीं कैसे भागा सोचो, लेकर गया, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था उधर लेकर गया। उन्होंने कहा सॉरी वी विल नॉट टेक इट, इट्स अ पुलिस केस। उनको कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे एम्बुलेंस बुला दो, मैं ताकि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ले जाऊं। वहाँ पे भी उन्होंने एम्बुलेंस नहीं उसको दी। ऐसे ही है। सोचो क्या इंसानियत है हमारी, उसको एम्बुलेंस नहीं दी। वो बेचारा अपनी बेटी को लेकर भाग कर फाइनली वो वहाँ पहुँचा, तो ऑब्वियसली वो फौत हो चुकी थी। फिर उसने एक पूरी कैंपेन की और उसकी वजह से आज हम लोग अपने बच्चों को या किसी को लेकर जा अच्छा, ये सकते बिल्कुल मुझे इंसिडेंट याद है और बहुत उस टाइम पे इसकी हाइप थी और बड़ा सैड इंसिडेंट था। लेकिन चलें, उसके बाद एक कानून बन गया। लेकिन आज शुक्र है जी कानून बना, लेकिन बनने से कामिल इम्प्लीमेंट भी होने वाली बात है ना। लेकिन अब देखिए ना, हमारे तो रियासती फेलियर्स हैं ना। अब बेसिकली तो देखा जाए तो अब आज भी अगर हम मोस्टली चेक करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप किसी जख्मी को अब छोड़ देते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसको होल्ड डाउन करें जब तक हो सकता है, पहले फैमिली आ जाए ताकि पैसे आ जाए, नहीं तो इसको सरकारी अस्पताल मूव करें। जबकि ये फेलियर है आपका। वो जिस भी कंडीशन में आया है, आपको उसकी फैमिली का तो वेट करना ही नहीं है ना। आपको उसको जितनी भी मेडिसिन लग रही है, वो 2 लाख की लग रही है, 2.5 लाख उस पर खर्च हो रहा है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करता है, वो कहता है यार अच्छा इसको अभी फिलहाल टेम्पररी ऐसा कर दो कि ब्लड श्लड रोक दो, अगर फैमिली आके पैसे पे करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकारी अस्पताल ले जाए। जबकि गवर्नमेंट को इसके ऊपर मजीद सख्ती करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब ये कि अगर उसके एक हादसा हुआ है, फायर आर्म है या रोड एक्सीडेंट है, तो हमारी क्योंकि रियासत कमज़ोर है ना, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया है और कोई ऐसी फैमिली का बंदा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल नहीं पे कर सकता, देखें ऐसे भी लोग हैं ना जिसको किसी को कर सकते हैं, बस हमारे थोड़ी जानें सस्ती हैं। लेकिन ये कि अब क्या कहें, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, जो उस कानून में थोड़ी सी कमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ट्रीट करे, अगर उसका बिल नहीं पे करने जैसा वो फैमिली नहीं है तो गवर्नमेंट पे करेगी उसका बिल ना। तो गवर्नमेंट ने उसमें ये कमी हॉस्पिटल कर दी। क्या करता है, एक और स्टोरी, मेरे एक और, उसका नाम भी बेचारे का आदिल था। ही हैड अ स्ट्रोक, ही वाज इन हॉस्पिटल, नाम अब मैं नहीं लूँगी। उन्होंने ऑल्दो ही वाज ब्रेन डेड, उसको वेंटिलेटर पे या जिस पे पता नहीं 11-12 दिन रखा। क्यों रखा? इसलिए कि हर हॉस्पिटल का ये है, उनको मशीनें चलानी है। ऐसे ही ठीक है, इंसानियत तो हमारे डॉक्टरों पे भी ख़त्म हो चुकी है, हमारे हॉस्पिटलों भी ख़त्म हो चुकी हुई है, ताकि वो चार्ज कर सकें उनको पर डे पता नहीं लाखों रुपए। ऐसे ही है। तो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ठीक नहीं हैं। आप खैर, आई एम नॉट हेयर टू बुराई करूं कि अपना गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटलों का भी यही हाल है कि जो मशीनें ही नहीं चल रही। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि कोताहियाँ, ये ना ये छोटी कोताहियाँ हैं, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं रहे। इट्स अ बिजनेस, हॉस्पिटल इज अ बिजनेस ना। वो कहता है हमने मशीन चलानी है, चाहे वो MRI मशीन है, चाहे वो वेंटिलेशन मशीन है। सो बेसिकली हम सारों को, हम कहते हैं फलान चेंज हो जाए, फलान चेंज हो जाए, XYZ चेंज हो जाए, मेरी सास में प्रॉब्लम, चेंज नहीं करेंगे। द चेंज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलती हूँ। उफ, देखते रहेंगे और कुछ शायद हमें हिट करे कि हम थोड़े और कॉन्शियस हो जाएं, ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमारे यहाँ वेपन तो ऑलमोस्ट अब लोगों के पास घरों में होता है और इसमें अमूमी तौर के ऊपर जो है आप ये देखें कि इसी तरह से होता है कि वो तो हैंडल नहीं करना आता तो क्यों रखते हैं, पहले सीखें तो भाई। अच्छा, हैंडल एक अलग सवाल है। बात ये है कि आप घर में वेपन की जब सफाई कर रहे हैं, नहीं, घर पे आप उसकी सफाई कर रहे हैं और आपको आता ही नहीं है वेपन हैंडलिंग, तो आप बच्चों को बिठा के सामने और खाली एक तो रूम के अंदर उसको सफाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि पिस्टल की सफाई अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप ओपन एयर पे करें, लोगों की सराउंडिंग से दूर करें। और ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी CCTV फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, अचानक से पिस्टल चल गया उससे। जी कितने केसेस ऐसे हुए हैं। ऐसी सैकड़ों वीडियोस मौजूद होंगी, अगर हम इंटरनेट के ऊपर उसको स्क्रॉल करें और अपना उसको सर्च करें तो हमें बहुत सारा मिल जाएगा मवाद ऐसा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बंदा खुद पिस्टल साफ़ कर रहा होता है, टांग में गोली लग गई है, हाथ में लग गई है, खुद चल गई है,
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। भाई माँ बाप के रखे होते हैं पिस्टल वगैरह वेपन्स रखे होते हैं, बच्चों को अगर पता चल जाए, छोटे बच्चे, हम मेरे नेबरहुड में ये वाकया हुआ था सानिया, मैं ऐसे कहूँगी कि वो एक बच्चे को पता था कि उसके बाप ने कहाँ रखी है वेपन, वो छोटे छोटे दोस्त ने निकाली, अपने दोस्त को मार दी, छोटा बच्चा दूसरा मर गया। और फिर क्या पता उसको क्या पता? अभी देखिए कि एक हमारा साथी कुलीग है, फील्ड का रिपोर्टर है, और उसके बेटे के साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ जी। बड़े वाले बेटे ने, आई डोंट रिमेंबर कि बड़ा वाला था या छोटा वाला था, वो घर में उसका पिस्टल रखा हुआ था, एक बेटे ने उठाया, खेलते खेलते गोली चलाई और दूसरा मर गया। ठीक है ना? तो मतलब कि उस बाप के लिए सोचें कि उसकी पिस्टल और एक तरफ उसका बेटा है और दूसरी तरफ वो एक खेल में जो है, और सोचे बाप के साथ जो हुआ होगा, जो बच्चा बड़ा होके उसकी जो गिल्ट और उसका जो ट्रॉमा है कि मैंने अपने भाई को गलती से मार दिया बाप की कुताई की वजह से। हालांकि ये पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम खुद गलतियां करते हैं, यही तो कुताइयां हमसे होती हैं। कि पहली तो बात, अगर आपने पिस्टल रखी ऐसी जगह पे रखो जहाँ बच्चों को हाथ ना वो लगे, और बच्चों को सिखाओ। यू सी, हम क्या करते हैं, बच्चों की प्रेजेंट बाप ने बेटे को क्या दिया होगा, गन दी होगी खेलने के लिए, प्रेजेंट ही ना दो गन। लड़कों को हमने गन को वो कर लिया ना, मतलब कि आम चीज है, जैसे हमारे लिए गुड़िया, तो उसके लिए एक गन आम चीज है। आम चीज नहीं होनी चाहिए, एक प्रेजेंट नहीं देना चाहिए बच्चे को, ताकि वो एक खेल रहा है कि मैं दूसरे को मार रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो शायद ये चीज कम है, लेकिन वेस्ट में तो स्कूल्स में शूटिंग होने अमेरिका में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वहाँ पे तो गन्स की वो हर एक के पास लाइसेंस है, कर लेते हैं। और वो बच्चे तो जाके वो तो जान पूछ के ये करते हैं, वो तो उस इंटेंशन से जाते हैं कि हम सारों को मार देंगे। वो तो एक बीमारी है उधर, इट्स अ प्रॉब्लम ओवर देयर। अच्छा देखिए ना, ये जो हम लापरवाही की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। अच्छा, हर जगह के लोग मुख्तलिफ तरह से लापरवाही करते हैं, वहाँ इस तरह की लापरवाही होती है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह की लापरवाही होती है। अच्छा देखिए, अगर वहाँ पेरेंट कोई अच्छा अगर इलाका है, कोई अच्छा मुल्क है, तो अगर पेरेंट लापरवाही करते हैं तो वो बच्चों को उनसे छीन भी लेते हैं। वो बच्चों को उनको छीन कर अपने उसमें ले लेते हैं कि इनको सही जगह भेजा जाए। बहुत सारी हमने कहानियाँ ऐसी देखी हैं। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और कुछ कोताहियाँ जो शायद आपने की होंगी और आप बच गए होंगे, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप बचें। तो बी कॉन्शियस, बी रिस्पॉन्सिबल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ अभी एक कॉलर है ज़ेबा, और वो शेयर करना चाहती हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ेबा, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? जी निदा, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मेरी भी कुछ ऐसी एक कोताही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी और मेरी बहन की। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपनी बहन के घर हर जुमेरात को जाती थी, वहाँ पर उनके घर के सामने एक बाजार लगता था। तो हुआ ये कि मेरी जो बहन है ना, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा, छोटा ही था वो, सब बच्चे छोटे छोटे एज के थे, और मेरा अपना बेटा भी 5 साल का था। तो मैंने अपने बच्चे को भी और उन्होंने भी अपने बच्चों को घर पर छोड़ा, और घर पर छोड़ने के बाद हम दोनों ने आधे घंटे के लिए बाजार जाने का फैसला किया और ताला लगाकर हम बच्चों को चले गए। फिर हुआ ये कि जब हम वापस आए तो हमें 1 घंटा हो चुका था। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, तो घर के बाहर थोड़े से लोग खड़े हुए थे और अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। बस निदा, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे दिल पर क्या गुजरी, कि हमारी जो छोटी सी कोताही थी उसकी वजह से मेरी बहन के बच्चे की जो है वो एक आंख जाया हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी बहन के बेटे को नेल कटर खींच के मारा था, जो कि उसकी आंख में लगा था। उसकी आंख में जाके वो नेल कटर का जो चाकू होता है ना, वो लगा था, जिसकी वजह से मेरे बहन के बेटे की आंख जाया हो गई। और बस वो बहुत बड़ा हादसा था हम लोगों के लिए, और कभी भी हम इस हादसे को भुला नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चा जिंदगी भर के लिए एक आंख से महरूम हो गया। और मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। अब मैं बहुत डरती हूँ अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ के जाने से। हमारे यहाँ ये आम प्रैक्टिस है कि स्पेशली जो हेल्पर्स हैं हमारे घरों की, वो जो रोज़ आती हैं सुबह, वो बेचारी क्या करती हैं, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चों को ताला लगाती हैं। यहाँ पे एक मेरी कलीग भी थी जो ऐसा करती थी। मियाँ काम पर जाता था, बीवी भी काम पे जाती थी, बच्चों को ताला लगा के घर पे आती थी।
यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये आम प्रैक्टिस है कि कहीं भी जाना है, ताला लगाया बाहर से, खुदा ना खास्ता अंदर आग लग गई कि वो बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते, कोई ऐसी चीज़ हो गई, पता नहीं लोग सोचते क्यों नहीं है, और मतलब बगैर किसी के ये मेरी छोड़ दोस्त के के चले साथ ये एक हुआ है, जानने वाले के साथ, लेकिन वो हीटर का इंसिडेंट है। इसी तरह बच्चों को छोड़ के गए, घर पे कोई बड़ा नहीं था, और जो मुलाजमा थी उसको रियलाइज़ नहीं हुआ, वो लाइट गई, उसने मोमबत्ती लगाई, और जो बच्ची फिर रही थी ना साथ, उसने पहने हुए थे पॉलिएस्टर के कपड़े, तो पॉलिएस्टर के कपड़ों को लग गई आग फौरन से, और वो बच्ची थी, जो हेल्पर थी वो बच्ची थी, वो इतनी कोई बड़ी नहीं थी, उसको समझ नहीं आई, वो सारा पॉलिएस्टर उस बच्ची के साथ चिपक गया। आप सोचो ये इस्लामाबाद की बात है, तो बस वो बच्ची को फिर हॉस्पिटल लेकर गए, ऑब्वियसली उस छोटी बच्ची कितने घंटों बाद वो आए होंगे मुझे अब याद नहीं है, बहुत अरसे बाद वो आए, वो बच्ची पूरी आग लगी हुई, उसको भागे भागे फिर जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2 या 3 महीने वो बच्ची हॉस्पिटल में रही है, और उसका पूरी वो स्किन ग्राफ्टिंग और सब कुछ उसका हुआ, जैसे कि सब जल गई थी बेचारी। और वो जिस दिन उसने वापस घर आना था, जैसे कि इन्फेक्शन फाइनली ख़त्म हुआ 3 महीने बाद, लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है ना खुदा ना खास्ता, एंड उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, एक बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में थी इस्लामाबाद के, कि जी हमने उसका सिर्फ टेस्ट कराने, जो जब आप चेकआउट करते हैं, चेकआउट नहीं, जो आप निकलते हैं तो आपका वो टेस्ट करके ताकि आप क्लियर करते हैं उसको, वो कोई उसको लेकर गए हैं, एंड देन दे केम बैक एंड सेड शी इज़ नो मोर, कि बस कोई रिएक्शन हुआ है दवाई से, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो एक कोताही तो ये हुई कि छोटे किसी हेल्पर के साथ भी बच्चों को ना छोड़ के जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो लोग मोबाइल देखते रहते हैं, उनके दिमाग नहीं है इतने डेवलप्ड कि उनको एक सिचुएशन में कुछ वो कर सकें। हाँ, कोई ऐसी गड़बड़ हो तो ऐसी गड़बड़ हो जाए तो किसको फ़ोन करें, क्या करें, नहीं आप अच्छा, आप हमारे यहाँ एक और आम प्रैक्टिस है जो अभी बहुत दिन कुछ पिछले दिनों न्यूज़ वायरल हुई थी कि चाचा और चाची के साथ अपने बच्चे को छोड़ा हुआ था, उनके अपने 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा गाड़ी में, हीट स्ट्रोक था उस दिन, और गाड़ी में वो बच्चा सो गया, उन्होंने अपने बच्चे तो निकाल लिए गाड़ी से, उस बच्चे को सोता छोड़ दिया, एंड ही डाइड। गुलिस्तान जौहर के इलाके में ये इंसिडेंट हुआ था। डिहाइड्रेशन से, आई डोंट नो हीट स्ट्रोक था या गाड़ी में बंद हुआ। वो गुलिस्तान जौहर का आई थिंक सो इंसिडेंट है, उस पे एफआईआर भी हुई थी। वो कहीं से आए हैं, उन्होंने गाड़ी पार्क की है, वो खातून ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए, उस बच्चे को अंदर सोता हुआ छोड़ दिया, वो अंदर चले गए, गाड़ी के अंदर सफोकेशन हुई और वो बच्चा अंदर सोते सोते उसका इंतकाल हो गया। तो वो एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई उसके ऊपर, वो मेरे ख्याल में अरेस्ट मतलब हम अपने रिश्तेदारों के पास बच्चे तो रहने जाते ही हैं, हम छोड़ते हैं, हम किसी पे इसका मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि कोई। लेकिन और देखो उनसे भी ये कोताही हुई ना कि बच्चा सो रहा था, उसने सोचा होगा बेचारा बच्चा सो रहा है, मैं इसको कहाँ उठाऊं। देखें ये तो ऐसी कोताही नहीं है ना, आप गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन लोग छोड़ते हैं। आप देखें ना, ये तो मतलब ये तो इसको लापरवाही, कुछ भी लापरवाही यार। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे, हम गाड़ी में सो जाते थे, हमारे अब्बा हमें उठा के, हम कितने भारी भी हो जाते थे तो हमें उठा के लेके जा रहे होते थे यार, हम हमारे वालिदैन ने तो नहीं, हमारे बच्चे भी सो जाते थे तो मेरा मियाँ उठा नहीं पा रहा होता था, माशाल्लाह जब बेटा बड़ा भी हो गया था तो भी यार उठा दो इसको, किसी बच्चे को उठा के अंदर ले जाओ, दोबारा सुला दो, लेकिन आप कैसे गाड़ी में छोड़ सकते। हमारे पास एक वीडियो है इस तरह की, आप देखें ज़रा कि एक न्यूज़ इस तरह की और इससे मिलती जुलती भी है कोताही से। अच्छा, बच्चों को भूल गए और थाने में रिपोर्ट करा रहे हैं, बच्चे गाड़ी में नहीं दिख रहे, गुम हो गए। Oh my तो अब ये देखें, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो गई। मेरे अब्बू आज तक, मेरी बहन एक छोटी बहन थी, उसको उन्होंने पिक करना था स्कूल से, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको स्कूल से पिक करना भूल गए और वो आज तक रिग्रेट करते हैं, कहने लगे मैं आया हूँ तो वो अकेली बैठी हुई और अपने आप से बातें करी, वो छोटी थी। सो वो हमें बताते कि मुझसे ज़िंदगी में इससे बड़ी कोताही नहीं हुई कोई, कि मैं अपने बेटी को पिक करना भूल गया स्कूल से। मतलब वालिदैन है, ज़ाहिर है मशीन नहीं है, इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये उस दिन मतलब आप उनके लिए ट्रॉमा है ये। उस दिन मेरे लिए इससे ये गलती हुई, मैं समझी स्कूल में कि आज थर्सडे है, मैं कि थर्सडे है, था वो जुमा, मैं भूल ही पड़ी।
तो मैं अपने टाइम से 3 बजे जो उनको पिक करती हूँ, मैंने सोचा मैं 3 बजे जाऊँगी, मेरा अलार्म लगा होता है कि 3 बजे निकलना है घर से। उस दिन था जुम्मा और उस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा था या फ़ोन नहीं चल रहा था। जहाँ मैं रहती हूँ रावल लेक के ऊपर, वहाँ पर सही इंटरनेट मेरे घर के अंदर नहीं आ रहा था। तो वो स्कूल वालों ने फ़ोन किया होगा, मेरा मोबाइल लग ही नहीं रहा था। मेरे बच्चे 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 3 घंटे, वो शुक्र है 2 थे, इकट्ठे थे। हाँ। फिर वो स्कूल वाले पागल होके मुझे कॉल करे जा रहे, दे फाइनली कॉल्ड अली। फिर अली भी सोचे कि वो भी पता नहीं कहाँ था, करते 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 3 बजे वो भी 2:30 बजे तक उन बेचारों को पकड़ा। तो मैंने भी इतना रिग्रेट किया अपने बच्चों का, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट कि मैं आपको भूल गई थी, बट मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था। और हालांकि 10 मिनट दूर है स्कूल, लेकिन ये इंसान से। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है जैसे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे लिए है वो, हम लोग जर्मनी गए हुए थे अपने मामू के घर, खाला है वो, मामू का घर हाईवे के पास था। तो मेरी अम्मी और खाला कहीं बाज़ार गई हुई थी, मेरी बहन छोटी थी, हमने उसको बहलाने के लिए, वो रो रही थी अम्मी के लिए, हमने उसको बहलाने के लिए हमने कहा चलो हम तुम्हें पार्क लेके चलते हैं। तो हम जो पार्क पे जा रहे थे तो सड़क के बराबर फुटपाथ होते हैं जिस पे आप वॉक करके जा सकते हैं, हम उसी पे वॉक करके जा रहे थे। सामने से मेरी अम्मी वापस आ रही थी अक्रॉस द रोड, मेरी छोटी बहन ने ना आओ देखा ना ताओ, और हमें भी नहीं पता था कि वो हमारा हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था कि वो कुछ देखे बगैर सड़क क्रॉस करेगी। मेरी बहन ने अम्मी को देखकर एक्साइटमेंट में सड़क क्रॉस की, हाईवे पे गाड़ी ने उसको हिट किया। वो आप दिखाते हैं ना फिल्मों में, ड्रामों में, 3 बार एक रिपीट होता है। मैं अभी तक आज तक ज़िंदगी में मुझे अपनी बहन गाड़ी से हिट होकर उड़ती हुई 3 दफ़ा नज़र आई है, नहीं जिस तरह आप ड्रामों में और फिल्मों में। तो मैं अभी भी मेरी मेमोरी में वो चीज़ क्या, मेरी बहन जो है उसको हिट किया तेज आने वाली हाईवे की गाड़ी ने, हाईवे वो भी जर्मनी की। यस, ऑटोबान में तो वो स्पीड भी नहीं है, 120 उसके बाद भी वो नहीं नीचे गिरी है। हमें नहीं समझ आया, हम तो वहाँ विजिटर्स थे कि क्या होगा कैसे होगा। किसी पड़ोसी ने जिसने देखा उसने फ़ोन किया, वहाँ एम्बुलेंस आई, हेलीकॉप्टर आया, उसको लेकर गया। लेकिन क्या सारी ज़िंदगी उसका एक निशान आ गया इधर, क्योंकि उसके अंदर यहाँ कुछ ऐसा ज़ख्म हुआ था। वक्त पे वो हेलीकॉप्टर में अकेले लेके पहुँचे, मेरी अम्मी पीछे पहुँची हैं उस मेरी बहन को। शुक्र है कि वो वहाँ थी तो वो बच भी गई, संभाल भी लिया, सब कुछ हो गया। मगर वो एक ट्रॉमा था कि हमने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा। हम अपने आप को कसूरवार ठहराते कि हम उसको पकड़ सकते थे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। निदा, ये मेरे साथ अभी कराची में हुआ था। मैं और मेरी हुमा, हम लोग गए हुए थे, आयशा मेरी बहन थी बल्कि, डॉल्मेन मॉल, और इनाया छोटी सी थी, और हम वॉक करके बाहर निकल रहे थे और गाड़ी जैसे फ़ोन किया ड्राइवर को, वो सामने आया। जी जी, इनाया का हाथ मैंने पकड़ा हुआ, नहीं आयशा ने इनाया का हाथ पकड़ा हुआ, और थोड़े से आगे गए तो पता नहीं इनाया को क्या हुआ, वो समझी मैं गाड़ी में बैठ के चली गई हूँ। शी रैन ऑन दैट मेन रोड आफ्टर अ कार। मामा 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 मामा, मैंने मुड़ के, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, मैंने मुड़ के देखा उसने आयशा का हाथ छोड़ा है और वो भागी है सड़क के ऊपर, सोचे समझे बगैर, एक 3 साल की बच्ची। तो आप सोचो क्या होगा। वो क्रॉस किया उसने वो मेन रोड, थिंकिंग कि मैं उसके पीछे भागूं। शुक्र है मैंने उसको टाइम से ले लिया, लेकिन वो सड़क के ऊपर भाग गई थी। तो यही वाली बात कि हम ना कॉन्शियस कि अपने आप को सोचें कि अगर मोटर बाइक पे बैठना है तो 2 लोगों से ज़्यादा लोग ना बैठें। अगर बच्चे के साथ बाहर गए हो तो उसका हाथ पकड़ के जाओ। लिफ्ट में और एलिवेटर्स पे जो बच्चे आजकल फंस रहे हैं, एस्केलेटर के ऊपर, वो कौन से मॉल में वो जो गिर गया था बच्चा, इसलिए कि शौक हो रहा था लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने का। एक मेरे भाई का दोस्त है, छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उनकी जिंदगियां चेंज हो गई। 13 साल के बच्चों को क्यों आपने गाड़ी दी? ड्राइवर्स गाड़ी दे देते हैं। जी, वो सीधा सड़क पे जाके उसने मारा, और वो जितने लोग थे गाड़ी में वो बेचारे फौत हो गए, इंक्लूडिंग दैट चाइल्ड। तो हमारे यहाँ तो, हमारे मुल्क में तो रोज कुताहियां होती हैं ना, ये वाली गलतियां होती हैं। कुताही भी नहीं होती है, नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में 13 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा। देखें, हादसा क्या वजह ही लापरवाही है। अब वो हादसा कोई भी हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट का हो, चाहे घर में आग लगने का हो, चाहे गाड़ी में किसी को छोड़ जाने का हो, चाहे घर में ताला लगा के सेहत का ख्याल ना करना हो, सारी हर चीज की जो भी हादसा है वो लापरवाही की वजह से होता है, और लापरवाही हो जाती है। अच्छा, कुछ लापरवाहियां ऐसी होती हैं जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि चलो ये ह्यूमन एरर है, ये हो गई,
लेकिन कुछ लापरवाही ऐसी होती है जिससे आपको लर्न करना होता है, तो ये बड़ा मेजर जी ज़्यादातर कामिल मुझे लगता है, देखें ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है और अल्लाह ही लेगा, जिस दिन फौत होना है उस दिन फौत होना है, और कैसे होना है वो भी लिखा हुआ है। तो हम नहीं ये कह सकते कि काश मैं ये कर लेती तो ये ना होता, बट कुरान में ये लिखा है कि यू हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट ना। आपकी आजमाइश है, आजमाइश है ना, ये चीज़ हम सारों के लिए आजमाइश है, तो हम इससे सीखें। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, हमने उससे सीखना है कि आइंदा हम ऐसा ना करें। लेकिन अगर मैं दोबारा से, अब मेरी बहन अगर उस एक्सीडेंट में फौत हुई है और मैं हर दफ़ा फ़ोन उठा के सुन रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कुछ ना सीखा ना। अगर मोटर बाइक पे वो बच्चे की फौत हो गया, वो खानदान वाले फिर भी वो 4 लोग मोटर बाइक पे जाएंगे, वो फिर भी अपनी दूसरे बच्चे को इसी तरह हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे लेकर जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं ताकि हम उससे सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने आप को, वो चेंज की बात है कि अपने आप को चेंज करें, दूसरे को ना कहें, अपने अंदर से चेंज शुरू होगा तो ये कोताहियाँ कम होती जाएंगी। अपनी कोताही को ठीक करें। ऐसे ही है, बिल्कुल। अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को एक्सीलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता। एक वो डरते भी हैं, उनको इंजॉय भी करना होता है, मज़ा भी चाहिए होता है। भाई अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, या आप लिफ्ट में चले जाएं या आप दूसरी सीढ़ियाँ ले लें, अगर यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना आता और वो शौक में अच्छा नया नया वो है, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते, उनको समझ नहीं आता कि इसको, इसकी क्या साइंस है। कुछ लोग ओल्ड मेथड है तो मेरे ख्याल में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यू जनरेशन के तो ये शायद इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ये कि हाँ वो कुछ लोगों को जब इश्यूज़ हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि हम मज़ा ज़्यादा लेते हैं, बल्कि कि उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसको पकड़ने के बजाय, गाइड करने के बजाय हंस रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि ये तो हमारा अपना फॉल्ट है। अगर मिसाल है कि कितने उनको मैंने ऐसा देखा कि वो उनके पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए एलिवेटर और एस्केलेटर नई चीज़ है, वो उससे थोड़ा सा डर रहे हैं, तो वो खड़े पे पहले मजाक करेंगे फिर उसके बाद हाथ पकड़ेंगे। मेरा ख्याल है मजाक की जगह है नहीं। तो इसमें बहुत सारे आप देखेंगे जो ख़वातीन के साथ ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो दुपट्टा जो है एस्केलेटर में फंस जाता है, बच्चों के जूते फंस जाते हैं, पैर फंस जाते हैं, बच्चों के जूते फंस जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा, बिकॉज हर जगह चीज़ के प्रोटोकॉल है ना, किसी भी मशीन को यूज़ करने की, ज़्यादा कोने में ना खड़े हो, इसलिए कि वो जो साइड पे होता है उसके अंदर चले जाएगा। तो हम अगेन कॉन्शियस तरीके से रहें। कुछ बच्चों को कीटाणु होते हैं ना, वो बहुत, अब आपके बिल्कुल होता है, आप नहीं कर सकते ना, आप रोक ही नहीं सकते कभी कभार। अमूमी तौर के ऊपर आप देखें कि हर लिफ्ट में सेंसर नहीं लगा होता जी, ठीक है। अब वो पुरानी लिफ्ट है, अब हमें तो नहीं पता उसमें सेंसर है, लेकिन लोग अमूमी तौर पे हाथ दे देते हैं कि शायद हाथ देंगे तो सेंसर से दोबारा खुल जाएगी वो लिफ्ट ना। तो भाई हम हम मेरे देवर दानिश के साथ ऐसा हुआ, हम एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, पूरी फैमिली थी, हमने कहा चलो एक ही वक्त में सब घुस जाएंगे, सब चले जाएंगे। अब हम सब लिफ्ट में आ गए एक साथ। दानिश जो है वो शायद पुराने बिल्डिंग की लिफ्ट थी, दानिश ने ये सोचा ही नहीं, उसे चप्पल पहनी हुई थी, खुली चप्पल आगे से, उसने ये सोचा ही नहीं कि वो जो लिफ्ट के दरवाज़ा है उसके ये होता है ना फर्श, ये इसमें ब्लेड लगा होता है, ये ना अपनी चप्पल करीब दरवाजे पे खड़े करके खड़ा हो गया। उसका जब लिफ्ट ऊपर गई है तो उसका जो अंगूठा था वो अंदर यूं चला गया, चप्पल समेत। चप्पल गई ना तो पैर भी मुड़ा, अंगूठा कट गया उसका, और हम देख रहे हैं कि उसका अंगूठा कट गया है और खून हो रहा है। नहीं, हम इमरजेंसी में लेके भागे हैं, तक उसका स्टिच हुआ है। फिर वो हमने कहा कि बस उसको पकड़ के रखना, मतलब लाइक आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप अच्छा एक साथ हैं सब और आप किस तरह खड़े, वो नहीं होता अक्सर लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने इतनी दफा किया है। तो वो चप्पल थी, वो चप्पल अंदर गई, उसके साथ अंगूठा भी अंदर गया। बहरहाल ये चीजें बहुत होती हैं। देखिए, छोटी सी लापरवाही हमेशा ना छोटी होती है, लेकिन वो किसी बड़े हादसे का सबब बनती है। जी जी जी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लापरवाही ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं ना नेग्लेक्ट इसलिए हो जाती है कि उससे हादसा नहीं होता, या हमारे लिए वो इतना वो ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, हम इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन छोटी सी लापरवाही हमेशा बड़े हादसे को जन्म देती है। चाहे आप ये देखें कि घर में आप सिलेंडर लगा हुआ है, गैस खुली छोड़ दी, ब्लास्ट हो गया। आप ये देखें कि अमूमी तौर के ऊपर जो गाड़ी वाले इंसिडेंट्स हैं कि आपने हीटर चलाया, सर्दी हो रही है। आजकल तो वो जो गैस सक्शन पंप्स लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, कभी गैस ज़्यादा आ गई तो ब्लास्ट हो जाता है घर में, क्योंकि वो जो लगाए होते हैं, अगर जो हल्की गैस आ रही होती है उसको आप खींच रहे होते हैं। ठीक है, अब सर्दियां चल रही हैं, गैस के हम हीटर यूज़ करते हैं, उसमें आपने कमरा बंद किया है और आप गैस का हीटर चला के सो गए, रात को वो
गैस जो है ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से यासिर के यंग दोस्त की डेथ ऐसे हुई है, नया घर बना हुआ, मेरे 2-3 वो गैस लीक हो गई, वो कमरे में आया, उसने सिर्फ लाइट जलाई है एंड ब्लास्ट हुआ है क्योंकि एक तो गैस लीक हुई हुई थी। 2 इंसिडेंट है ना, एक तो उसकी वजह से ब्लास्ट होता है, हाँ। दूसरा ये कि सो वो जाते हैं। लोग सोते सोते ही सांस उसका वो सफोकेशन होती है और उसी में इंतकाल हो जाता है। और उमूमी तौर के ऊपर ऐसे इंसिडेंट होते हैं सर्दियों के अंदर जी। कि हम वो गैस वाला हीटर यूज़ करते हैं, उसके एग्जिट होती नहीं है गैस की और वो इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखें जिसमें जैसे आपने कहा कि सड़क क्रॉस कर रहे हैं, बच्चों का हाथ नहीं पकड़ा, वो इंसिडेंट हो गया। हाँ। है वो छोटी सी लापरवाही लेकिन बड़े हादसे को जन्म दे दिया उसने। मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, दुपट्टा नहीं देखा आपने, वो टायर में आया, छोटी सी लापरवाही थी, बड़ा हादसा बन गया। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें कि लोग हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, एक और चीज़ जो कि हमें बहुत आम लगती है, सीट बेल्ट नहीं मानते हम लोग, वो तो है ही नहीं। हमने कभी कभार ऐसे ड्राइवर्स भी रखे हैं, वो क्या एक बेल्ट का ना खाली पीस मिलता है, वो लगा देते हैं ताकि टन 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 टन, क्योंकि जो अच्छी गाड़ियां उसमें तो आपकी टन 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 बजती रहती है। तो मैंने कहा ये ड्राइवर हरकत के बाजी, मैं नहीं लगा सकता सीट बेल्ट, मेरे पेट में प्रॉब्लम होती। मैंने कहा तुम आदत नहीं डालोगे, तुम्हारी बचत के लिए कि अगर ये गाड़ी ऐसी है जिसमें आपका वो खुल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, वो एयरबैग्स खुल जाएगा तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो तुम्हारी उसकी बेहतरी के लिए हमारे यहाँ ये आदत ही नहीं है लोगों की सीट बेल्ट लगाना। और वो छोटी सी कुताई से गाड़ी के एक्सीडेंट हो, झटका लगे तो आप गाड़ी की विंड स्क्रीन से बाहर निकाल के गिर सकते हैं, बच्चों को आगे बैठा देते हैं गाड़ी में। ये आम प्रैक्टिसेस हैं। देखिए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, कंटिन्यू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें कुताहियाँ क्या हमसे हो जाती हैं और उसके लिए हमें बहुत बड़े नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो आइए एक और कुताही आपसे शेयर करें न्यूज़ के थ्रू। ओह माय गॉड, आप ये भी देखिए। और एक औरत को मैं जानती हूँ जो मियाँ और बीवी की लड़ाई हुई तो औरत ने खुद जाके छलांग लगा दी और अब वो व्हील चेयर पर है। जी, मैं भी इस तरह के किसी को जानती हूँ। तो अच्छा, मतलब कि ये तो खुद की भी, मतलब कहते हैं ना कि खुद बला को बुलाया है। देखें, अपने सर पर किसी भी मामले में टेम्पर जो है ना आपका इंसान का, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप हम सब गुस्सा करते हैं। आप रूटीन में देखें कि हम निकल रहे होंगे, छोटी बात के ऊपर जो है ना बिला वजह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो सोसाइटी में एक तो हर बात के ऊपर गुस्सा जो है बढ़ गया है और गुस्से में क्या होता है कि आपसे गलत फैसला होता है, चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ उसके अंदर। जब आप ओवर रिएक्ट करेंगे, ओवर सोचेंगे तो ओवर काम होगा। अब जब आप ये जो बहुत सारी ऐसी, हम जब लापरवाही की बात कर रहे हैं तो लापरवाही के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल हैं जो सिर्फ गुस्से की वजह से हुए। वो चंद सेकंड के जो गुस्सा था ना, जैसे आप ले लें, लड़ाई झगड़ा हुआ, पिस्टल निकाली, गोली मार दी, बंदा मर गया। जब वो लम्हा चंद सेकंड का गुजर जाता है, फिर आपको रियलाइजेशन होती है यार ये मैंने किया क्या, ये मुझसे हुआ क्या, मैं उस टाइम पे कंट्रोल कर लेता। फिर आप ये देखें, आपका ज़रा सा गुस्सा हुआ, आपने कोई चीज़ उठाई, किसी को मार दी, एक चीज़ हो गई। फिर आप ये देखें कि आपने चलते हुए में आपने गुस्से में मोबाइल उठाया, खुद ही दीवार पे मार दिया, आपका 4-5 लाख रुपए का मोबाइल गया। अच्छा, वो बच्चे को थप्पड़ मार दिया भाई, उसको ब्रेन डैमेज हो गया इसलिए कि बाप ने अभी एक बेटी को नहीं मारा, कान का पर्दा फट गया, इतना माने नहीं, इतना बच्ची को मारा कि वो बच्ची फौत हो गई, उसका इंतकाल यूके में, वो इंतकाल हो गया। तो खुदा के वास्ते मर्दों को, औरतों को भी मैं कहती हूँ, जैसे कामिल ने कहा है, हमारे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं और हमारी इनटॉलरेंस बहुत है ना। चक्कर ये है कि हम टॉलरेंट एज अ सोसाइटी कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, चाहे आपका बच्चा कुछ कर रहा हो, चाहे आपकी बीवी कुछ कर रही हो, टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। चाहे नेबर कुछ कर रहा हो, बस हमने तनकीद करनी है, दूसरे की बुराई करनी है, अपने आप को ठीक नहीं करना। ऐसे ही असल बात ये है कि हमें थोड़ा सा, हम सब बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि लोग शायद हमें भी देख के कह रहे होंगे, यही कह रहे होंगे, तनकीद करे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा रखा ना। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि हमें सबको पहले अपने अंदर से देखना चाहिए, क्योंकि हम सब बुराइयों और खताइयों से और लापरवाहियाँ करते हैं। और मैंने जब
ये शुरू की तो मैंने अपनी लापरवाही से शुरू की कि हम गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी लापरवाही मैं पहले अपने आप की निशानदेही करूँगा, मैं खुद करता हूँ। हाँ। तो भाई बात ये कि मैं किसी और को क्या कहूँ कि जो चीज़ मैं खुद करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं लापरवाही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, लापरवाही ये कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल और साथ में वो व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ, चैट भी कर रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन ये कि समहाउ ये होता है। और बात ये कि मैं किसी और की तरफ ये बात करने से पहले अपने आप से क्यों ना बात करूं कि भाई ये मैं तो ये खुद करता हूं। अब मैं यहाँ से बात शुरू करूं कि लोग ये करते हैं, लोग नहीं करते, भाई मैं खुद करता हूं। तो ये सबसे पहली लापरवाही तो ये कि मैं खुद करता हूं, और ऐसी बहुत सारी हैं, हम सब करते हैं। तो हमारा मसला ये है कि हमने ये सबसे पहली लापरवाही है कि हम अपनी लापरवाही को नहीं देखते। अच्छा, मैं अगली स्टोरी की तरफ चल रही हूँ क्योंकि ये लास्ट स्टोरी है अपनी मेरी कोताही नहीं, लेकिन हमारे ख़ानदान में मेरे अब्बू के जो बेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने हीटर चला के सो गए। गैस की लोड शेडिंग होती है, वो वाले पुराने हीटर्स थे, बंद ख़त्म हुई, गैस दोबारा ऑन हो गई, सोते रह गए। फिर हमारे एक दोस्त होते थे सज्जाद पंचवानी, म्यूज़िक में उनका बहुत प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी यही किया। एक होटल में गए, रात को ठंड लग रही थी, पता नहीं कोयटा था या कोई ऐसी ठंडी जगह थी, उन्होंने हीटर मांगा, नहीं मिला तो दूसरा हीटर वाले कमरे में गए, ऑन करके सो गए, वही हुआ, लोड शेडिंग हुई, वो बेचारा फौत हो गया। मैं अभी कोई न्यूज़ देख रही थी, वो पाकिस्तान में नहीं बाहर थी, कि एक बच्ची जो है, हमारे यहाँ तो ये इस तरह का रूल नहीं है, रिवाज नहीं है, लेकिन अक्सर है कुछ घरों में भी, बच्ची बेदिंग टब थी, उसमें बैठी हुई थी, मोबाइल चार्जर पे लगा के और चल रही थी चैटिंग, इलेक्ट्रोक्यूट हो गई, और वो दरवाज़ा बजाती रह गई उसके माँ बाप। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, गैस हीटर से कम ये वाला टॉपिक है। मेरी बेटी ने भी अपना आईपैड लगाकर साथ रखती है, उसके कितने इंसिडेंट्स हैं, फट जाता है तो चार्जर के ऊपर जब आपका फोन हो, एक औरत की तो पूरे कान जल गया, मुंह जल गया, उसका आंख जल गई, चार्जर पे लगा के आपने फोन और या आईपैड नहीं चले, हम तो ये कह रहे हैं चार्ज पे आप लगाने की बात कर रहे हैं ना, चार्जर का तो इम्पैक्ट, चले लोग ये कहेंगे बहुत कम रेशो है कि वो फटा या इस, लेकिन जो आप फोन सर के पास रख के देख रहे हैं, वो आपकी जो रात भर वो जो अपनी रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, वो जो हमें डैमेज कर रहा है, तो आप ये सोचें वो इतना खतरनाक है कि हम उसके आदी हुए हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं छोड़ते। तो अपनी कोताहियां ना, यही वाली बात। तो आपने क्या करना है, मैंने ये करना शुरू किया रात को। पहले मैं फ़ोन इसलिए आई थिंक पिछले 5 साल से इसलिए ऑन कर रही थी, अपने साथ रख रही थी, इसलिए कि जब मेरी बहन की डेथ हुई तो मुझे मैं फ़ोन बंद करके सोती हूँ, इसी रीज़न से मैं बंद करके सोती थी कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो रेडिएशन ना हो, और लैंडलाइंस तो अब रही नहीं है, तो हमें फ़ोन ऑन रखते हैं, तो मैंने वो बंद करके सो गई थी। तो 1:30 बजे 2 बजे जब वो एक्सीडेंट हुआ, दे ट्राइड कॉलिंग मी, और ऑब्वियसली मेरा फ़ोन बंद था, उसका एक्सीडेंट बिल्कुल मेरी गली के साथ वाली गली में था, तो उस रीज़न से मैंने भी ऑन करना शुरू कर दिया कि कोई इमरजेंसी आ जाए। अपने से दूर रख लेना, दूर भी नहीं, वो कहते हैं कमरे से भी बाहर निकालो, इट शुड नॉट बी नेक्स्ट, अगर आप सो रहे हो आपके कमरे में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं या ब्लूटूथ या जो भी है वो आपको असर करता है, स्पेशली बच्चों को। बिल्कुल करता है। तो मैंने अब दोबारा से शुरू कर दिया कि चलो वो हादसा हो गया, वो तो अल्लाह मियाँ की तरफ से तब हो गया, ये जो वो बात करेंगे तो एक लॉन्ग प्रॉब्लम है कि मेरी ज़िंदगी में इट विल बी अ वेरी एक्सटेंसिव प्रॉब्लम कि मेरे बच्चों को इतना असर हो जाए, इसलिए कि मैंने रात को वो ऑन करके छोड़ा है। तो यू शुड ऑलवेज स्विच ऑफ, अलार्म लगाओ, घड़ी पे लगा लो, हम फ़ोनों पे लगाते हैं ना, मेरी यही गलती है, मैं भी फ़ोन पे लगा के अलार्म लगा के साइड पे रख देती हूँ। वैसे जब से हम ये पूरी टेक्नोलॉजी का दौर देखें तो हमारी जनरेशन या जो भी एक बड़ी हम कह रहे हैं कि लापरवाह कौम बने हैं ना, वो ये मोबाइल आने के बाद बने। जी जी, द स्मार्टफोन्स हैव मेड अस डम, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। जब तक ये लैंडलाइन थी तो अब था, अब देखें सबसे बड़ी लापरवाही जो अब शुरू हुई है कि आपके जब तक ये एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप देखें लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, वो एक कमांड देते हैं, आपके पास पूरी चीज़ होती है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हमें ना ये जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तो हम उससे ख़राब हुए। तो जब तक लैंडलाइन था, आप देखें आज़ाद होते थे, जेब में फ़ोन नहीं होता था, आप कॉन्शियस में होते थे, आप हर चीज़ को नोट करते थे। तो जब आपका दिमाग पूरा टाइम इसके साथ अटैच हो गया तो आपसे लापरवाहियाँ होना शुरू हो गई। बिल्कुल होंगी। अब मेरी बहन के घर, अभी मेरे आजकल बच्चे उधर हैं, तो मैंने देखा डाइनिंग टेबल पे ना सारों ने फ़ोन लगाए हुए थे, खाना खा रहे हैं, फ़ोन लगाए हुए। मैंने कहा बंद करो, मैं चुड़ैल खाला हूँ ना, मैंने कहा बंद करें सारे, बिकॉज हम जो खाना भी खा रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, वो काम कर नहीं रहे हैं।
यू नो हम खाना भी खा रहे हैं तो हम कॉन्शियसली नहीं खा रहे, जैसे कि हमारा दिमाग कहीं और है। हम आपसे मैं बात कर रही हूँ और मैंने वो लगाया हुआ है, बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं। आई मीन एवरीथिंग मल्टीटास्क मैं भी करती हूँ। आई एम ऑल्सो कल्प्रिट कि मैं भी टीवी भी देख रही होती हूँ, वो भी कर रही होती हूँ। तो अब मैंने कॉन्शियसली अपने आप को कहा है कि मेरा ड्यूरिंग द डे मैं अपना फ़ोन एक जगह पे रखती हूँ, अपने से दूर। एक मेरा काम का फ़ोन है कि बंद कर दूँ मैं उसको 5 बजे का, 5 बजे के बाद मैंने काम की बात ही नहीं करनी है, या 6 बजे के बाद जो भी नहीं बात करनी। सो वी हैव टू कॉन्शियसली चेंज आवर लाइफस्टाइल एंड इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, ताकि हमसे ये गलतियाँ ना हों। मैं अगली न्यूज़ दिखाती हूँ आपको। अच्छा, एक और है जी। ये हमने शुरू में ही बात की कि डॉक्टर्स की लापरवाही सबसे बड़ी लापरवाही होती है ना, तो बाकी तो लापरवाही रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब देखकर ना, मुझे मतलब ये बहुत तो बहुत मुश्किल है। ज़्यादा। आप कैसे करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत आप- मुश्किल होता है। ये आसान नहीं होता। न्यूज़ पढ़ने वाले जो सुना रहे होते हैं, मैं उनको भी शाबाश कहूँगी कि उनके दिन पूरे कैसे गुजरते होंगे। लेकिन निदा यही तो बात है, ये तो प्रोग्राम बेचारे कर रहे हैं और हमको अवेयरनेस देने के लिए कर रहे हैं। यू नो इट इज़ डिप्रेसिंग, लेकिन अवेयरनेस है। और आप प्रोग्राम कर रही हैं ताकि हम ये गलतियां ना करें। आप ना। यकीन माने, मतलब यही like तो बात है कि मेरा लोग पूरा सुने। body ऐसा हो रहा है, वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स, वो माँ बाप के जब आप जाते हो, आप उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर्स का भी अब वो बेचारे सरकारी डॉक्टर्स की नौकरी है, एंड सम ऑफ देम वो जो अब है कि चीटिंग करके वो पहुंच गए और वो डॉक्टर बन गए। आधे को तो पता ही नहीं है कि क्या रिएक्शन होगा। गलत दवाई ना दे दें हम, पहले टेस्ट होता है, देखते हैं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कि गलत डोज दे दी। अब इनको जाना चाहिए था पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास, जो बच्चों का डॉक्टर है, जो बड़ा है, उसने डोज दे दी बड़ों वाली छोटे बच्चे को। लेकिन बात ये जहाँ इंसिडेंट हुआ एक बड़ा नामी ग्रामी अस्पताल हाँ, है मैं ना, तो कोई जानती हूँ। छोटा हॉस्पिटल नहीं है। मैं हॉस्पिटल वालों को भी जानती हूँ, मतलब जिसकी सरकारी बच्ची हॉस्पिटल थी, भी उसको नहीं है। जानती हूँ। अच्छा, सरकारी जी। हॉस्पिटल भी नहीं है। अल्लाह, प्राइवेट है। प्राइवेट देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ ना। देयर देयर टू मेक मनी। आजकल का डॉक्टर, आजकल का लॉयर, जो भी आप अच्छा इंसान कह लें, जिसने हमें सेफ गार्ड करना है, लॉयर क्यों बोला मैंने, पता नहीं क्यों लॉयर बोला। लॉयर हैज़ नथिंग टू डू विद अस। के ऑल करप्ट, कि ये ऐसा काम है कि आप लोगों की जानें आपने बचानी है, लेकिन आप अपने पॉकेट्स फुल कर रहे हैं इसलिए कि आपने हॉस्पिटल चलाना है। तो कैसे होगा? आपने अपनी मशीनें चलानी है। देखिए ना, ये वेंटिलेटर पे डाले के रखेंगे इसलिए कि उनकी मशीन का अगर वो नहीं चलाएंगे तो वो हॉस्पिटल इज नॉट लुक्रेटिव बिजनेस। अगली वाली इट्स न्यूज़ भी बिकम अ देख लें। बिजनेस। एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस। एवरीथिंग हैज बिकम अ बिजनेस। इवन न्यूज़ इज अ बिजनेस। अगली वाली न्यूज़ भी जी। ऐसे ये कैसे हो सकता है? ये केस था और ये इसके बाद से लेके अब तक इन्वेस्टिगेशन साइलेंट है, क्योंकि इसमें आगे पेशरफ नहीं हो सकी। और ये यही था कि उस टाइम पे इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि इंसिडेंट हुआ कैसे, या बच्चे को मारा गया या बच्चे ने खुदकुशी की। अल्लाह यार, 8 साल के बच्चे को क्या पता खुदकुशी का? नहीं, 7-8 साल के बच्चे को क्या पता यार? नहीं देखें, अब दो ही बातें हैं ना, या तो उसको मारा गया या उसने खुदकुशी की। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन साइलेंट है, इसके बाद आगे बात बढ़ नहीं सकी। लेकिन अब बात ये कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अब कम उम्र बच्चे जो हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मोबाइल पे देख रहे हैं, अब ग्रूम हम मोबाइल से हो रहे हैं, उसमें चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, मोबाइल क्या है? मोबाइल आपके माइंड के साथ सिंक्रोनाइज हुआ हुआ है। अब उस बच्चे ने जैसा सोचा, उसने ऐसी रील्स और उसको वीडियोस दिखाना शुरू की, उसने वहाँ से पिक किया आइडिया और सो इम्प्लीमेंट कर लिया। भाई लाइक मेरे बच्चे छोटे थे, मैं स्कूल की बात हो रही है तो मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल का रूल था कि 8 बजे के बाद जो है आप नहीं एंटर हो सकते, गेट बंद। खैर हुआ ये कि गाड़ी गई किसी कई जगह फंस गई होगी, हमने तो टाइम पर निकाला था उनको घर से। तो मेरे 2 बड़े बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे, छोटा बच्चा उसी के करीब 2 गलियां छोड़ के वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। अब ज़ाहिर है छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं होता ना, तो मेरे बच्चे थोड़ा लेट पहुँचे, 1-2 मिनट तो गेट बंद हो गया। अब वो गेट बंद हो गया, स्कूल ने गेट बंद कर दिया, ड्राइवर छोटे बच्चे को छोड़ने चला गया और वो दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अकेले खड़े हुए, ना फ़ोन ना कुछ। मुझे क्या पता कि फोन और स्कूल कुछ नहीं कर रहा है और इसके बारे स्कूल में। ने गेट बंद कर दिया। देखिए, उन्होंने ये सोचा ही कितनी नहीं। गलत फिर बात है ना आगे क्या स्कूल की। हुआ, वो तो कोई शुक्र अल्लाह का कि कोई और पेरेंट था जो बच्चों के साथ जिसने था, देखा। उसने फ़ोन किया मुझे और कहा कि आपके बच्चे, ड्राइवर तो चला गया आपके तीसरे बच्चे को स्कूल छोड़ने, आपके बच्चे अकेले खड़े हुए हैं और ड्राइवर को भी नहीं पता कि स्कूल ने उन्हें एंटर नहीं होने दिया। तो मैंने फिर स्कूल को कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको क्लासेस ना लेने दें, लेकिन आप कम से कम इन्फॉर्म करके तो और मुझे ऐसे तो बताएं। ना करें कि नहीं चले, अब ये यही बात है ना कि भाई बच्चे बाहर से अगवा हो जाएं, आप क्लास नहीं लेने दें, आप घर उसको रिसीव करके घर फोन करके बताएं कि भाई आपका बच्चा लेट है। अच्छा, 2 फिर मिनट स्कूल ने मेरे बोलने पर रूल चेंज किया और फिर इस तरह बच्चे अगर लेट होते तो उनको लाइब्रेरी में पनिशमेंट मिलती थी। हाँ, इस कि तरह बैठ उन्हें, जाओ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैन्स में आते हैं, बहुत सारे लेकिन बच्चे। ये भी तो गलत है ना, वो बच्चे की क्या गलती, आप पनिश कर रहे हो बच्चे को, हाँ। जबकि कोई और फैक्टर है, उस बच्चे की तो गलती अच्छा, नहीं 2 है। मिनट के मेरे ख्याल में डिफरेंस के ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए। वो स्कूल सख्त लेकिन था, ठीक है, स्कूल में ये देखिए डिसिप्लिन जरूरी है, देखिए, और फिर डिसिप्लिन जरूरी है। उसकी वजह से हमें होश आया ना, मतलब अगर वो सख्ती नहीं देखें, करता हम बच्चों को और भी जल्दी नहीं इस टाइमिंग का सिर्फ एक फायदा है स्कूल की टाइमिंग का, कि आपको 0-0 की अहमियत पता चलती है। बिल्कुल, कि 0-0 की अहमियत क्या है जी। क्योंकि हम सब टाइमिंग्स में ही लापरवाह हैं, मुझ समेत हम बड़े लापरवाह हैं इस मामले में, कि हम कहते हैं अच्छा टाइमिंग हो गया देख लेंगे, लेकिन जिंदगी में 0-0 मैटर्स करते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चे की ग्रूमिंग की सबसे पहले निशानी ये कि उसको टाइमिंग का पंचुअल इसलिए बनाया जाता है कि पंचुअलिटी शुरू टाइमिंग से होती है। तो स्कूल यहाँ पे राइट है, लेकिन ये कि अगर वो 1-2 मिनट स्कूल की गलती सिर्फ ये थी कि वो उन्हें अंदर रख लेते, नहीं, आप ये- बाहर नहीं छोड़ते हाँ, ना। अगर- बाकी तो जाहिर है उनके रूल्स हैं, और रूल्स की वजह से ही हमने उनको उस और स्कूल बड़ा में डाला था। जरूरी है कि रूल्स आप फॉलो करो, बिल्कुल ऐसे। रीजन के रूल्स होते हैं, लेकिन पनिशमेंट भी देने के तरीके होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप punishment लोगों यही का है ना। बहुत शुक्रिया कि आप आए शो पर, और ये शो बहुत एक डिप्रेसिव शो था देखा जाए तो। हाँ, अगर मेरे सुबह तो के बहुत वक्त मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि डिप्रेसिव शोज ना करूँ, मगर कभी कभार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी होती हैं। आपको थोड़ा सा पीछे, जब आप बहुत हवाओं में उड़ रहे होते हैं और कहते हैं हाँ होने दो जो होना है, तब आपको रोकने की, एक ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हों, और वो इसीलिए कभी कभार हमें करने पड़ते हैं। नहीं, और ज़रूरी होता है कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि अपने से शुरू करो ना, रिफ्लेक्शन भी ज़रूरी है। हाँ, मैं भी नहीं रिफ्लेक्ट करती थी, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने अंदर देखें और देखें हमारे अंदर क्या है। थैंक यू सो मच कि आपने सारी बातों को लेके इतने अच्छा समझाया भी और लोगों को साथ दिया हमारा इस शो के जरिए। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, अमोर के साथ साहिल लोधी मेरे सामने यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने सबसे पहला सवाल बताया मेरा पेट कम हुआ और फिर मुझे अपनी मतलब ललचा भी रहे हैं ना अपनी वो देख के, मेडिसिन दिखा के, ये देख मैं कहा क्या कर रहे हैं आप, कह रहे हैं मैं सर ये देखिए ये कर लो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि कोई एक ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसी टैबलेट हो जिसको खाने के बाद वेट कम हो जाए। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग। हाँ, दिस इज कर्व। कुछ भी नहीं, साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इट्स ऑर्गेनिक। हाँ, ड्रैप से सर्टिफाइड है। फिर भी कोई ऐसा होता है ना, जैसे कभी खाना का दिल चाह रहा है, आप अच्छा, खा द नहीं बेस्ट पा पार्ट रहे। अबाउट दिस इज कि आप कुछ भी खा सकते हैं इसके साथ। तो यू क्या- कैन लेकिन टेक एनीथिंग। भूख लगती है आपको कि नहीं लगती? नहीं, भूख ऑब्वियसली कम भूख आपको लगती है, ऑब्वियसली भूख आपको लगती है, आप खाते भी हैं, और आपको सिर्फ ये सुबह के नाश्ते के बाद एक टैबलेट लेनी है। इसका क्या नाम है? कर्व। और ये आपके मेटाबॉलिज्म में इजाफा करती है, और इसको हमने इम्प्रूव कर दिया है। आपको पता है पहले ये वाइट पैकेजिंग के अंदर आती थी, अब ये ब्लैक में है। तो दिस इज कर्व एक्सट्रीम। तो आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो जेन्युइनली आप देख सकते हैं, आपने मुझे पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं, ये जगह जो है अब तो इनकी कमर पूरी नजर आ रही है क्योंकि टेबल छोटी हो गई है हमारी। ये खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाता है, ये आपका चला जाता है, ये चला जाता है। ओवरऑल आप बॉडी से 3 से 4 मतलब इनकी इंच कमर अब मुझसे ज्यादा पतली हो चुकी है, मैं तो दे मुझे कर्व। ये लीजिए आपके लिए, बात इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, इस पे सारी बंडल ऑफर्स लगी हुई हैं। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी लोग 4000 की शॉपिंग करेंगे उनको एब्सोल्युटली डिलीवरी जो है वो फ्री है, पहली अच्छा। बात। अच्छा, दूसरी बात, जिसके 3 बड़े ऑर्डर्स होंगे। ये कितने की है? ये ये आप कॉल करके पता कर हाँ लीजिए। जी, वैसे इट्स नॉट दैट मच, इट्स ओनली 1800 आप इसको, और ये 1 मंथ की सप्लाई है। आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम से कम 3 मंथ जरूर इस्तेमाल करें, एंड देन यू विल गो एब्सोल्युटली। पहले महीने में ही आपको 3 से 4 इंचेस का फर्क जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। यू विल लूज वेट, आपकी कमर जो है वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, इस तरह से श्रिंक हो जाएगी। अच्छा, ये है। उसके साथ साथ ये मैं दिखा दूँ, ये बास्केट है, ऐसी हम 3 बास्केट्स देने जा रहे हैं। इट्स वर्थ अबाउट 10,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, और ऐसे हम 3 बास्केट्स देने जा रहे हैं उन लोगों को जो सबसे बड़ा ऑर्डर आज देंगे, जो आज प्लेस करेंगे। दिस ओनली फॉर निदा शो।
तो ओनली फॉर निदा शो। तो ये बास्केट है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने ऑर्डर को जो है वो बुक कर सकते हैं। तो और ये इसमें 4-5 जो चीजें मिक्स चीजें होंगी, कोई भी चीजें हो सकती जी, हैं इसमें या? कोई भी 15,000 रुपए की कोई भी चीजें हो सकती है, 15,000 रुपए की। और बल्कि उस शो को हम 29 को अगेन आपके पास आएंगे, तो आप ही के शो में हम उन 3 लोगों को अनाउंस भी करेंगे। आप ही के शो डिलीवरी पे है कि आपने ऑर्डर नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर के बाद डिलीवरी भी है, डिलीवरी पे है तो हम आप ही के शो के अंदर इसको अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट है वो कर्व है, इसको प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये आपको वेट को यहाँ से लूज़ करवा देती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर भाई आप बालों की अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? आप देख सकते हैं कोई ग्राफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके बालों को बेहतर करती हैं। जब आप ऑर्डर करेंगे तो ये एक थैंक यू कार्ड आपको आएगा और हाउ टू यूज़ का कार्ड होगा। इसमें एग्जैक्टली लिखा है कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद आपको इस तरह की पैकेजिंग के अंदर ये मिलेगा। अच्छा, ये आप हमारे इस बैग में भी ले सकते हैं, ये 200 रुपीज़ ऑफ है, इसके 200 रुपीज़ ज़्यादा है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक आपको शैम्पू मिलेगा जो आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको एक अदद हेयर ऑयल मिलेगा जो आपने हफ्ते में 3 बार 40 मिनट के लिए लगाना है। और एक सिरम मिलेगा जिसे मैं मैजिक सिरम कहता हूँ, और ये सिरम सेपरेटली भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सोल्यूशन के साथ लें तो बहुत अच्छा है। ये सिरम आपने 7 to 9 ड्रॉप्स एवरी सिंगल नाइट लगाने, एवरी सिंगल नाइट। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, आपकी जो खाली जगह है वो पुर हो जाएंगी, आपके बाल गिरना तो फौरन रुक जाएंगे। मतलब 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद गिरना बिल्कुल आपके बाल रुक जाते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा शैम्पू है, ये हमारा हेयर ऑयल है और ये हमारा हेयर सीरम है। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत परेशानी है, और आप ख़वातीन मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको लगता है कि खुदा न करे ऐसा ना हो कि कहीं आप बिल्कुल ही बॉल्ड हो जाएं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन ट्राई ज़रूर करना है। इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। आप मेरे बाल देख सकते हैं, निदा देख रही हैं, हमेशा से ही देख रही हैं। तो और मुझे अपने बालों के बारे में बड़ी फिक्र थी, तो मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की है। शैम्पू में अपना इस्तेमाल करता हूँ, हेयर ऑयल अपना इस्तेमाल करता हूँ, हेयर सीरम जो है वो अपना इस्तेमाल करता हूँ। और मैं वो आदमी हूँ जिसने प्रोपेशिया तकरीबन 15 साल खाई है। 15। और प्रोपेशिया एक ऐसी, ये फिनास्ट्राइड होती है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो बालों को रोकने में काम आती है। बालों की ग्रोथ तो वो कर देती है थोड़ी बहुत, लेकिन बाल गिरना रुक जाते हैं। तो आप यकीन कीजिए मैंने वो 15 साल खाई है, और उसके बाद 15 साल के बाद मैंने छोड़ा है। और लोग कहते थे अगर आप छोड़ देंगे तो आपके बाल गिर जाएंगे, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और मेरे बाल बिल्कुल नहीं गिरते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, आप ख्वातीन हैं या मर्द हैं, अभी अगर आप बाल लूज़ कर रहे हैं तो आपने हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन ट्राई करना है। अभी कॉल कीजिए, हमारा वेबसाइट आपके सामने है, हमारा नंबर आपके सामने, अभी कॉल कीजिए और आपको वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ आई वांट टू टॉक अबाउट अगेन हमारी ब्राइटनिंग फेशियल किट। दिस इज़ रियली नाइस, और ये मेरा बहुत एक, मुझे जब भी मैं दिखाता हूँ मुझे निदा के प्रोग्राम पे बड़ी खुशी होती है। रियली क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये हमारा थैंक यू कार्ड होता है, और ये वो 6 चीज़ें हैं जो आपको इस फेशियल किट के अंदर मिलती हैं। सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके पीछे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इस एक फेशियल किट से आप 8 से 10 फेशियल्स बहुत आराम से कर सकते हैं अपने घर में, क्वालिटी फेशियल कर सकते हैं। एक फेशियल जो ब्राइटनिंग का होता है निदा, आई थिंक वो एक नॉर्मल से सैलून में भी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का होता है, कम से कम। इससे भी ज़्यादा का इट कैन गो मोर, इट कैन गो मोर, राइट। तो आप ये देख लीजिए कि आप घर बैठे हुए क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और आज इस पे भी डिस्काउंट है, इस पे भी डिस्काउंट है। आज जो लोग बंडल ऑफर्स करेंगे उनकी डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है, याद रखिएगा। जो भी बंडल ऑफर्स हैं उनकी डिलीवरी फ्री है। 4000 से ऊपर की शॉपिंग पे डिलीवरी फ्री है। साथ साथ जो सबसे बड़ा ऑर्डर देगा उसके लिए वो बास्केट है। अच्छा, एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में पीपल वेंट क्रेजी, और वो हमारी इंस्टा ग्लो की थी, और लिटरली हमें दोबारा लाहौर से ऑर्डर करनी पड़ी है। अच्छा। दोबारा ऑर्डर करनी पड़ी है। लेकिन एक कंसर्न था लोगों का, लोगों ने कहा कि हम प्राइस जो है वो थोड़ा सा आप उसको ठीक कीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, क्या ठीक करें? तो हमने एक काम किया है 3 दिन के लिए, बट यू हैव टू मेंशन निदास शो। अच्छा, यू हैव टू मेंशन जीएमपी, आपको जीएमपी बोलना पड़ेगा। आज हमने इसको 3000 रुपीज़ का कर दिया, और हम इसके साथ साथ एक पाउच जो है वो भी आपको दे रहे हैं। तो ये इस पाउच के अंदर आती है। इसका कमाल क्या है वो निदा मुझसे बेहतर आप बता सकती हैं। ये कोरियन फॉर्मूला है, बहुत थोड़ा सा लगता है, अपना हाथ दिखाइएगा मुझे। इसको अगर आप थोड़ा सा, इतना भी काफ़ी है, और इमीडिएट इफेक्ट आता है। हाथ पे लगाइए और चेहरे पे लगाइए, इमीडिएट इफेक्ट आता है, और आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये, इस पे ग्लास स्किन इफेक्ट आता है। अब अपने हाथों को देखिए, ग्लो कर रहे हैं।
ग्लो इमीडिएट है, ये इमीडिएट है, मतलब इंटेंस है, बेसिकली 20 सेकंड्स के अंदर अंदर। अच्छा मैंने भी अभी, मेरा चेहरा पता नहीं कैसा लग रहा आपको, लेकिन मैं आज साहिर अपनी तारीफ करवाने आए मुझसे क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। अच्छा नहीं निदा, मैं आपको एक बात बताऊं, मसला ये है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं कर सकूं तो फिर दिस इज रॉन्ग। तो ये आप इंस्टा ग्लो है, ये लीजिए, ये 3000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल रहा है, कोरियन फार्मूला है। अच्छा, और इट इज़ रियली अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये इस तरह से आपको मिलेगा और बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। ये एक जो आपके पास जार है, ये आपसे 3 से 4 महीने आप बहुत इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी लग रही है ना, बिल्कुल थोड़ी सी, और किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, इंतहा से ज़्यादा फिनिशिंग जो है उस पर आ जाती है। अच्छा एक प्रोडक्ट और है, अब जब हम आपके पास आते हैं तो नई नई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। एक प्रोडक्ट और है जी जी, जो बताना चाहता हूँ, वेयर इज इट, ये हाँ। दिस इज आवर BGM, ये हमारी न्यूएस्ट एडिशन है, इट इज कॉल्ड BGM, अच्छा ब्राइटनिंग ग्लो मॉइस्चराइजर। ओके, ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैंने ख़ास तौर पे इमरान, हमारे फार्मास्यूटिकल के हेड हैं और ज़ाहिर है उनकी कंपनी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी इमरान से कि इमरान मुझे एक ऐसा सीरम बना के दो जो हम चेहरे, हाथ, पाँव हर जगह लगाएं, लेकिन उससे ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आए, लेकिन साथ साथ ग्लो और ब्राइटनिंग भी मिले। तो उन्होंने हमें ये बना के दिया, इट्स कॉल्ड BGM। आप अभी कॉल कीजिए, अभी हमारी वेबसाइट पे जाइए, ऑर्डर कीजिए BGM। इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसकी और इंतहा से ज़्यादा अफोर्डेबल है, सो प्लीज़ कॉल अस नाउ। ये ऐसे जाएगा, यूँ जाएगा। अच्छा ये मैं आपको सच सच बताऊँ, अगर आप ये बाहर लेने जाते हैं, किसी बड़े ब्रांड का लेते हैं, तो वो मतलब बड़े से मुराद इंटरनेशनल ब्रांड का लेते हैं, तो 3000 से लेकर 14000 रुपये तक का है, और ये फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। इट इज़ रियली गुड, इट्स कॉल्ड BGM, तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ निदा, हम हमेशा ये बात करते हैं, अब अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि नो मेकअप किट, नो मेकअप, तो मैंने उसके लिए बहुत सिंपल सी आपको बात बताई थी कि हमारे पास हमारे ये जितने सिरम्स हैं वो हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ग्लो सीरम ऐड करते हैं, हमारी नो मेकअप किट है, इसके अंदर ग्लो सीरम होता है, साथ साथ हमारी ये BB क्रीम होती है ये वाली, और इसके साथ साथ हमारे 2 टिंट्स हैं, उनमें से कोई एक टिंट आप चूज़ कर सकते हैं, वो होता है, और इसके साथ एक कार्ड होता है जो आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप इसको लेके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, एंड दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक। आप इसके अंदर अगर ग्लो सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज राइस सीरम भी हम डाल के दे सकते हैं। ये आप पे मुनसर है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये नो मेकअप किट जो है, इसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा हमारे कुछ सीरम्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये स्पॉटलेस सीरम है, अगर आपको दाग धब्बे हैं और आपको लगता है कि आपके चेहरे पे थोड़े थोड़े से निशान रह गए, तो आप ये हमारा स्पॉटलेस सीरम जो है ज़रूर ट्राई कीजिए। नया फार्मूला है, अगेन इमरान थैंक यू सो मच, इमरान इज़ द सेवियर। इमरान ने ये डेवलप किया है, इट इज़ रियली अमेजिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। अच्छा इसके साथ साथ हमारा एक सीरम है जिसे हम कहते हैं पिग्मा क्योर, विच इज़ एब्सोल्युटली नोन फॉर इट्स वर्क, बिकॉज पिग्मा क्योर वो है जब आपके बहुत पिगमेंटेशन हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि झाइयाँ आपके चेहरे पे आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, विद इन 2 to 3 मंथ्स आपकी झाइयाँ जो है वो क्लियर अप होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बात याद रखिए 2 से 3 माह लगते हैं। अच्छा इवन अगर आपके बाल भी गिर रहे हैं और कोई हमारी कंपनी से भी आपको ये कहता है कि 2 दिन में आपके बाल आ जाएंगे, बाल आपके 2 दिन में नहीं आते, 2 दिन में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके बालों की जो ग्रोथ है, जो चेंज आएगा, वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद आता है। तो आप ये याद रखिएगा कि हर चीज़ टाइम लेती है, और ये जो पिग्मा क्योर है ये तकरीबन 2.5 महीने लेगा आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में, तो दिस इज़ रियली गुड। अच्छा एक चीज़ जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो राइस स्क्रब है, और इसका कॉम्बिनेशन विटामिन C के साथ भी हम लगा सकते हैं। विटामिन C हमने जानबूझ के इस बोतल में रखा है। इस बोतल में क्यों रखा है? क्योंकि अगर ये वाली बोतल नहीं होगी तो सूरज की रोशनी विटामिन C को मुतासर कर देती है। तो प्लीज़ इंश्योर कि जब भी आप विटामिन C लें वो डार्क बोतल के अंदर हो, वो वाइट बोतल के अंदर ना हो। तो विटामिन C भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ रियली अमेजिंग। साथ साथ इसके साथ आप राइस स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम करती है वो क्या कहा जाता है कि हमारी वेलवेटी स्किन आपने कैसे लेनी है, तो उसके लिए निदा हमारे पास ये हमारा सीरम है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर ये गोल्ड फ्लेक्स शामिल हैं। अगर आप इसको क्लोज देखें तो ये गोल्ड फ्लेक्स जो हैं ये इसके आपको शामिल नज़र आ जाएंगे। ये हमारा इजिप्शियन सीरम है, और इजिप्शियन सीरम के साथ आप ये इंस्टा ग्लो को यूज़ कर सकते हैं या हमारी प्लैटिनम क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम क्रीम, अगर आप प्लैटिनम क्रीम यूज़ करते हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। अच्छा लगाने का तरीका क्या होगा, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने, 2 से ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स आपने लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 2 से 3 ड्रॉप्स, निदा मैं सिर्फ एक ड्रॉप दूंगा आपको, सिर्फ एक ड्रॉप, ट्राई कीजिए।
सिर्फ एक ड्रॉप है ये, और बहुत, और आप देखिएगा ये एक ड्रॉप आपकी स्किन हाइड्रेशन देगा, ग्लो देगा, मखमली वेलवेटी स्किन देगा। अब रात को 2 से 3 ड्रॉप्स लगाइए, और उसके बाद एक एप्लीकेशन इसकी बहुत थोड़ी सी, ये प्लैटिनम क्रीम है। ये कॉम्बिनेशन है, सुबह जब आप उठेंगे तो लोग आपसे खुद कहेंगे कि आपने अपने चेहरे पे किया क्या है। मतलब लिटरली ये आपको विद इन मिनट्स जो है वो चेंज कर देती है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जो है ये 3 से 4 माह के लिए काफ़ी है। 3 से 4 माह के लिए, मतलब इतना सा तो डलता है, इतना सा टोटल 2 से 3 ड्रॉप्स हैं जो आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आई नो आई हैव टू कवर अ लॉट। ये बात याद रखिएगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करना सर्दियों में। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहा हूँ, करना है भाई, मस्त। आपने सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और हमारा सनब्लॉक निदा का फेवरेट है। बिल्कुल, इट इज़ रियली अमेजिंग। नई पैकेजिंग है, हम ब्रांड न्यू मैं पैकेजिंग। वही कह रही थी कि हाँ, मेरे पास जो था वो दूसरा है। आप मुझे बताइए पैकेजिंग कैसी लगी आप? अच्छी है, आपकी सारी पैकेजिंग चेंज हुई, जी, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सब जी, सब मुझे लगा कि हमने थोड़ा सा ब्रांड को एलिवेट करना है। सिर्फ पैकेजिंग हमने चेंज नहीं की, क्वालिटी को भी चेंज किया। अच्छा। क्वालिटी और प्राइसेस बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, एक आध जगह हमने थोड़ी सी प्राइस चेंज की, अदर देन दैट हमारी प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो दिस इज द सनब्लॉक दैट यू हैव टू यूज नो मैटर वेयर यू आर। इवन अगर आप इन लाइट्स के अंदर भी हैं, घर की लाइट्स में भी हैं, तो भी इस्तेमाल करें, और साथ साथ अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको सर्दियों में सन चाहते हैं कि आप सन लगे, सन तो लगे लेकिन सन आपको डैमेज ना करे, तो आप ये सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। आज आप ये बीबी क्रीम ये हमारी जो बास्केट है ये ले सकते हैं। ये 3 विनर्स होंगे जो हम आप ही के शो पे अनाउंस करेंगे 29 को, ठीक है जी, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करेगा उसके लिए। बाकी अगर आप गुजर रहे हैं अपने हेयर लॉस प्रॉब्लम से, तो ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, मैंने आपको बता दिया। आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। और अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच साहिर। उमर हमेशा से ही बहुत ही कामयाब ब्रांड रही है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, क्योंकि कस्टमर्स आपके साथ हैं और आप उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मेरी आंखों के लिए दुआएं कीजिएगा कि मैं चश्मे के बगैर हूँ। मुझे पता है बिल्कुल प्रोफेसर साहिबा लग रही हूँ, वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।